Hey guys, how are you? I hope you guys are doing well. My name is Arjun and welcome back to my YouTube channel. So guys, we are going to continue our capsule revision series today. So capsule revision क्या है? So capsule revision में जो most testable topics है हमारे level 1 syllabus के, those we are going to take. So we know that our level 1 syllabus is very big. It's super vast. However, we are going to be taking the most important topics जिससे आएंगे questions, right? And I'm going to take that from a 0 to 100 for all of you in these revision series itself. इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग जहां पे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सो दैट आपको 100% क्लैरिटी होगी कोई कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों है. आफ्टर दैट आई विल टेक यू गाइस थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स. सो दीस नोट्स आई हैव मेड. आई कैन गिव दिस इन राइटिंग गारंटीड. इसके बाहर से सर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है. आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन देम एंड इसमें सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीस नोट्स. आई विल टेक यू गाइस थ्रू दीस नोट्स. आफ्टर द प्लीज सी द वीडियो इन इट्स इंटायरिटी. उसके बाद आप आराम से वीडियो को पॉज कर दीजिएगा एंड इन नोट्स का आप नोट डाउन कर दो. बिफोर द एग्जाम जस्ट क्विकली वॉच दिस वीडियो एट 2x. नोट्स को देख लो. यू शुड बी मोर देन रेडी. सर वेयर रिक्वायर्ड वी आल्सो डू क्वेश्चंस एंड सर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइल्यूटेड ईपीएस व्हिच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर लेवल 1. सो वी आर आल्सो गोइंग टू डू द क्वेश्चंस एंड सर क्या थोड़े से क्वेश्चन करेंगे? नहीं सर, आई मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. वी विल डू सम 15 क्वेश्चंस इन क्लास टुडे. Diluted EPS is a question is a topic very high on questions. We are going to do this topic with the questions so that आपकी understanding बहुत बड़े. And obviously there are going to be some other questions also which I will discuss with you. ठीक है sir. So without any further ado, let's start with the diluted EPS. Sir basic EPS की video already मैं बना चुका हूँ. I'll put it in the tags ऊपर. I will also request कि आप एक बार देख लो because without understanding basic EPS आप diluted EPS को sir नहीं कर पाओगे, ठीक है. With that in mind and assuming that you've done the questions which I gave in homework last time, we're going to start with diluted EPS. So diluted EPS is one of the most important topics on any good day of the exam. You can expect 2 से 3 MCQs यहाँ से आ ही जाएंगे. Question तो खैर आएगा, ठीक है. ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा इसमें diluted EPS से क्वेश्चन ना आए. But let's start and it's again we're going to do a lot of questions. So let's quickly close concepts and उसके बाद we'll directly go to the question bank. So question bank कौन सा? So question bank भी मैंने बनाया है. I showed this question bank to you yesterday. Again, the most comprehensive question bank. You'll get all sorts of questions. यहाँ पे easy, tough, tricky, सब कुछ. इसके बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं है. Everything is well covered, 100% guarantee. आप ये कर लोगे, आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे. सर जो क्वेश्चन बैंक को मैंने कलर कोड भी किया हुआ है. व्हाइट एमसीक्यूज जो है मैं आपको दिखा भी देता हूँ. जो व्हाइट वाले एमसीक्यूज है दोज आर वेरी सिंपल. उसमें मतलब दोज आर वेरी सिंपल. वो आप खुद भी कर सकते हो, एक बार ही करके छोड़ दो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे. सो जो ब्लैक एमसीक्यूज है, ब्लैक एमसीक्यूज आर ट्रिकी एमसीक्यूज. 1 or 2 ट्रिकी पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं. मीडियम डिफिकल्टी यू कैन एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ योर सीएफए क्वेश्चंस टू कम फ्रॉम हियर. एंड सर देन देयर आर स्टार क्वेश्चंस. तो जो स्टार क्वेश्चंस है सर दीज आर ईदर यू कैन कॉल देम टफ. आई जनरली कॉल देम कि इनमें मल्टीपल ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं. तो इनको तो सर आपको बहुत ध्यान से करना है. एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करके जाना है. ये भी कलर कोडिंग मैंने आप लोगों के लिए की है, ठीक है, ताकि आपको सबको बताऊं मैं क्या करूं आपके लिए, ठीक है. रिवीजन वीडियोस भी कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक में कलर कोडिंग कर रहा हूं, क्या करूं. चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट सर. टिल क्वेश्चन 15 वी हैड डन इन द लास्ट वीडियो. अभी अपन क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे. पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं डाइल्यूटेड ईपीएस होता क्या, ठीक है. ध्यान से सुनना सर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना. चलो सबसे पहले सर बिफोर वी गेट ऑन टू डाइल्यूटेड ईपीएस सर बात करते हैं कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या बोला मैंने? कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है. अच्छा, द वीडियो कमिंग फाइन. लास्ट टाइम ना वीडियो में देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू एक्चुअली ना. माय लैपटॉप गॉट ओवरलोडेड, उसकी वजह से ना द वीडियो गॉट मेस्ड अप. बट आई थिंक द वीडियो इज कमिंग फाइन इस बारी. चलो इस बारी देखते हैं. इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द वीडियो व्हिच यू गाइस फेस इस बारी भी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, देन आई विल फाइंड अ सॉल्व फॉर दैट. ठीक है. तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी एंटिटी का, दो टाइप का होता है. एक होता है आपका सिंपल एंड एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स. सर ये सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग अभी फॉर द लिमिटेड डिस्कशन ऑन ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारा इक्विटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. वैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका सारा इक्विटी भी आता है, डेट भी आता है, जो भी आपके कैपिटल प्रोवाइडर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सब आते हैं. बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन वी आर कीपिंग इट एज इक्विटी बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर हम लोग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं. चलो सर एक सिंपल क्या होता है सर जिसमें पीईएस हमारे नहीं होते हैं. कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें सर हमारे पीईएस होते हैं. अच्छा सर पीईएस क्या होते हैं? चल सर पीईएस हमारा होता है वेरी इंपॉर्टेंट सर, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स.
अच्छा सर, ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स अब क्या होता है? तो मैंने क्या बोला सर, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैन ईदर बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स नहीं होते। कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। सर इक्विटी शेयर्स से सुना था, अब ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कौन सी वाला है? ठीक है सर, नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। सर कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, क्या ध्यान से सुनो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट कंडीशंस जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स बन सकते हैं, उनको हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। क्या बोला, वापस सुनो, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स जो आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो, सो प्रेजेंट कंडीशन में वो इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए जिनके अगेंस्ट फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स इशू हो सकते हैं, उनको हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल से समझाओ। एग्जांपल बताता हूं, आ जाओ। मैं अगर इसके आपके एग्जांपल्स दूं तो आपका फर्स्ट आ जाता है सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे शेयर्स होते हैं विच हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वी डिड अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस इन अ लास्ट वीडियो। सर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? सर प्रेफरेंस शेयर्स भी दो टाइप के होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल एंड कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो अभी तो प्रेफरेंस शेयर्स है, बट एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर दे विल गेट कन्वर्टेड और देयर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स। सर इनको हम लोग क्यों पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बोलते हैं? बिकॉज सर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है टू कन्वर्ट देम आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years into equity shares. Will they get converted into equity shares? We don't know. Is there a possibility for them to be converted into equity shares? Definitely. Since they will be converted into equity shares in the future, तो future में equity shares इनके against issue होगा। इससे हम इनको क्या बोलते हैं? Potential equity shares, because there is a potential that equity shares would be issued against these instruments. ठीक है, ये हो गया आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर दूसरा आपका हो गया इससे ही सिमिलर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। सो बॉन्ड्स हमें पता है, बॉन्ड्स क्या होता है? हमारा फिक्स्ड इनकम का इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी किसी कंपनी को एक बहुत बड़ा लोन लेना होता है, वो एक बैंक नहीं प्रोवाइड करता तो उसको टुकड़ों में तोड़ देता है। हर टुकड़ा एक एक बंदा ले लेता है और उसके अगेंस्ट 1000 रुपए का लोन ले लेता है। जस्ट लाइक इक्विटी शेयर इज नथिंग बट द इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रोकन इनटू लिटिल पीसेस, वैसे एक बड़ा सा लोन, बड़ा सा डेट कंपोनेंट व्हिच इज ब्रोकन डाउन इनटू लिटिल पीसेस आर अ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड आई एम श्योर आप लोगों को पता है क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता, वी आर गोइंग टू ऑब्वियसली हैव अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन व्हेन वी डू फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम भी मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या टेंशन मत लेना, you will know bonds in and out. But basically जो भी आपका bonds, again we had a discussion on this in the last video. What I'm trying to tell you guys here is, अगर कोई भी bond अभी issued है which are bonds only, इनके अगेंस्ट आप interest पे कर रहे हो, but in future इनके अगेंस्ट अगर equity shares issue करने का option है, तो sir क्या इनके अगेंस्ट equity shares issue होंगे या नहीं होंगे? हमें नहीं पता। Is there a potential कि इसके अगेंस्ट equity shares issue हो सकता है? Yes, तो इनको हम क्या बोलते हैं? Potential equity shares बोलते हैं। Very good। फिर सर हमारा क्या हो गया? हमारे आ गए स्टॉक ऑप्शन। सो स्टॉक क्या होता है? शेयर्स। स्टॉक क्या होता है? शेयर्स। बाहर शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल कोर्स, हेंस वी यूज द वर्ड स्टॉक। स्टॉक एंड शेयर्स में कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ सर, स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है? जो भी हम लोग एम्प्लॉइज को ये ऑप्शंस देते हैं। अगेन स्टॉक ऑप्शंस वी आर गोइंग टू टॉक इन ग्रेट डिटेल इन एफएसए ओनली, बट वैसे स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है? वी गिव एन ऑप्शन टू एम्प्लॉइज कि आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर लो। से फॉर इंस्टेंस आप 5 साल कंपनी में काम कर लो, तो फिर उस 5 साल के एंड में आपको ऑप्शन देंगे कि आप कंपनी के शेयर्स ले लो एट लोअर देन मार्केट प्राइस। क्या? एट लोअर देन मार्केट प्राइस। तो इसमें भी सर अभी तो हमारे पास शेयर्स इशूड नहीं है, करेक्ट, बट अभी कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, यस, बिकॉज जो ईसॉप्स का प्लान है, जो स्टॉक ऑप्शंस का प्लान है, वो अनाउंस्ड है। वेरी गुड। बट सर अगर मैं बात करूं, हम अभी हमारे पास शेयर्स है नहीं, क्या फ्यूचर में पोटेंशियल है? क्या फ्यूचर में चांसेस है कि शेयर्स इशू होंगे? आंसर इज यस। विल दिस बी काउंटेड फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस? आंसर इज यस। विल दिस बी कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर? आंसर इज यस। लास्ट सर हमारा आता है शेयर वारंट्स। सर ये शेयर वारंट्स क्या होता है? सर ये शेयर वारंट्स ना, आप मान लो इट इज द सेम एज स्टॉक ऑप्शन। मैं डिफरेंस बताता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस आप किनको इशू करते हो? स्टॉक ऑप्शंस आप जनरली एम्प्लॉयज को इशू करते हो, जो फॉर मीटिंग एनी कंडीशंस, चाहे वो प्रॉफिट टारगेट्स हो, सर्विस कंडीशन रिलेटेड हो। हाउएवर जो शेयर वारंट्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली द सेम एज स्टॉक ऑप्शंस, बट दे आर जनरली इशूड टू अदर देन एम्प्लॉइज। जैसे प्रमोटर्स को दे दिया, इसमें हम लोग क्या कहते हैं? हम आज ऑप्शन दे देते हैं प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, कि 2 साल बाद यू कैन बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फिक्स्ड प्राइस व्हिच इज fixed today, which is generally lower than the market price. ये सर क्यों होता है? Again, this is so that the promoters don't leave the company, promoters continue करे, काम करते रहे, etc. तो सर इसको अपन लोग कॉल ऑप्शन बोलते हैं। This is, ये जो दोनों हैं, these are call, this is a call option. Why sir call option? So call option क्या होता है? हम लोग डेरिवेटिव्स में बात करेंगे, but simply it is an option to buy. आपके पास
एक ऑप्शन होता है कि कंपनी शेयर जब इशू करोगी तो आप बाय कर लो एट लोअर देन मार्केट प्राइस, बट यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू इट। तो सर क्या ये ऑप्शंस एक्सरसाइज होगी, क्या फ्यूचर में शेयर वारंट्स के अगेंस्ट शेयर इशू होंगे? हमें नहीं पता। क्या पोटेंशियल है, क्या चांसेस है? आंसर इज यस। तो सर विल दिस बी काउंटेड एज अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर? आंसर इज यस। अब सर ये बात तो हो गया, सर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर समझ गए। तो सर अगर कोई भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हम बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर ये है ही नहीं तो सर आपका सिंपल है। सर सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं सिंपल बात बताऊं आपको, सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल बात, आपका इसमें बेसिक ईपीएस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, सिंपल। एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा ना, इसमें आपका बेसिक ईपीएस इज नॉट इक्वल टू डाइल्यूटेड ईपीएस। एंड हेंस फोर्थ जब भी क्वेश्चन में बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करो, तो आपके पास इन चार में से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन में दिखेगा। तो सर क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई भी चार इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख जाए तो मान लो कि क्वेश्चन डाइल्यूटेड ईपीएस की तरह जा रहा है। तो आप अपना माइंड को उसे में ट्रेन कर लेना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ लेना, बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स डाइल्यूटेड ईपीएस। तो सर अभी बात करते हैं कि डाइल्यूटेड ईपीएस क्या आता है। सर ये ना सारा का सारा हमारा लिंक्ड है पोटेंशियल इक्विटी शेयर से। सर डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? डाइल्यूटेड का मतलब होता है कम, लेस। ठीक है, so basically what is diluted EPS? It is an EPS which is lower than the basic EPS. So how is it an EPS which is lower than the basic EPS? Basic EPS हमारा क्या होता है? Basic EPS होता है हमारा EAE over वेन्स। सर ये वेन्स क्या होता है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी बेसिक ईपीएस से कोई भी ईपीएस कम कैसे होगा? जब ये जो हमारा वेन्स है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा बढ़ जाए तो हमारा ईपीएस कम हो जाएगा। सर यही डाइल्यूटेड ईपीएस होता है। Diluted EPS is an EPS assuming that all the potential equity shares of the company have been converted at the beginning of the period. क्या? वापस सुनो, what is diluted EPS? Diluted EPS is an EPS which is calculated assuming that all the potential equity shares of the company have been converted at the beginning of the period. इससे क्या होता है, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ शेयर हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका कन्वर्ट हो गए तो इसके अगेंस्ट शेयर्स इशू हो गए होंगे, शेयर्स इशू हो गए होंगे तो आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो हमारा ईपीएस कम हो जाएगा। इसको फिर सर हम बोल देते हैं डाइल्यूटेड। सर आप मुझसे पूछोगे ये हम क्या करें, क्या टाइम पास चल रहा है सर? शेयर्स तो हमारा फ्यूचर में इशू होगा ना, वो भी हमें नहीं पता कि इशू होगा नहीं होगा। तो सर हम ये क्यों अज्यूम करके कर रहे हैं कि हमारे सारे शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे? हम इसी तरह इसको हम इफ कन्वर्टेड मेथड बोलते हैं। हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिक ईपीएस? बड़ी इजी सी बात है सर, वी आर डूइंग फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर। व्हाई डू वी कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस? फॉर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर। मैं एग्जांपल दूं आपको, छोटू सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे। अगर ये कंपनी है, कंपनी का बहुत अच्छा बेसिक ईपीएस आ रहा है, ठीक है, बट अगर थोड़ा सा डिटेल में उसके फाइनेंशियल्स को देखो तो आप देखोगे कि अरे इस कंपनी ने तो 1000 करोड़ के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स लिए हुए हैं। ठीक है, वो जो बॉन्ड्स है वो 5 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड जब वो 5 साल में कन्वर्ट होंगे तो जो आपका ईपीएस है ना सर, वो ईपीएस आपका 1/10 हो जाएगा। बिकॉज अभी आपके शेयर बहुत कम है, मोस्टली आप बॉन्ड्स यूज कर रहे हो, बट वो बॉन्ड्स के अगेंस्ट इतने शेयर्स इशू हो जाएंगे कि आपके जो करंट शेयर्स है उससे से 5 गुना ज्यादा शेयर्स इशू हो जाए, तो फ्यूचर में जो आपका ईपीएस है वो फ्यूचर में आपका ईपीएस सर 1/10 हो जाएगा। सो एज एन इन्वेस्टर सर, ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। एज एन इन्वेस्टर would you not be interested in knowing कि क्या फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, क्या फ्यूचर में ईपीएस तो नहीं कटेगा? बिकॉज आप अगर एक शेयर होल्ड करते हो और अगर आज आपको ईपीएस, बेसिक ईपीएस 10 रुपए का दिखा रहा है, फ्यूचर में वही शेयर पे आप 1 रुपए कमाओगे बिकॉज आपका ईपीएस कम हो गया, बिकॉज शेयर ज्यादा इशू गए। आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट टुडे? सो हेंस फोर्थ फॉर ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर, जब भी बेसिक ईपीएस हम लोग डिस्क्लोज करते हैं उसके साथ में हम डाइल्यूटेड ईपीएस डिस्क्लोज करते हैं, सो दैट लोगों को पता चले कि जब कंपनी के सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो भी फ्यूचर पॉसिबल इशुएंसेस हो गए हैं उसके बाद ईपीएस क्या। इसके लिए सर इसमें मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताऊं ना, बिफोर वी स्टार्ट विद द मेन पार्ट। ऑलवेज, क्या बोला मैंने? ऑलवेज, ऑलवेज, इररिस्पेक्टिव की कितना टाइम एग्जाम में बचा नहीं रहा, ऑलवेज कैलकुलेट बेसिक ईपीएस बिफोर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोला मैंने? ऑलवेज कैलकुलेट बेसिक ईपीएस बिफोर कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस। सर क्यों?
इसलिए मैंने बोला था पिछली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? ईपीएस विच इज लोअर देन बेसिक ईपीएस। तो अगर आपको बेसिक ईपीएस ही नहीं पता तो आपको क्या पता कि डाइल्यूटेड ईपीएस इज लोअर देन बेसिक ईपीएस? तो सर आप बोलोगे अच्छा ये भी तो सर हो सकता है कि डाइल्यूटेड ईपीएस ज्यादा आ जाए बेसिक ईपीएस। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा भी एक केस आएगा। Yes, sir. In case diluted EPS becomes higher than basic EPS, so that case it is not diluted EPS, because diluted EPS is an EPS which is dilutive. What is dilutive? Dilutive is lesser. If the EPS which is calculated using this formula is higher using the if converted method, वो anti dilutive हो जाता है, मतलब वो ज्यादा हो जाता है। उस केस में diluted EPS will be equal to basic EPS। उस केस में हम लोग हायर अमाउंट नहीं दिखाएंगे। सर क्यों हायर अमाउंट नहीं दिखाएंगे? फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है? एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर गेन्स। यहां पे सर हमारा जो अर्निंग्स पर शेयर है वो कम हो रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस में, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्क्लोज। बट अगर ईपीएस बढ़ रहा है हमारा इफ कन्वर्टेड मेथड के बाद, तो हम ये थोड़ी दिखाएंगे, हम फिर उस केस में ये दिखाएंगे कि बॉस डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस सेम है। हम लोग कोई भी पोटेंशियली इंक्रीजेस इन ईपीएस नहीं दिखाएंगे, बट पोटेंशियल डिक्रीजेस सारे दिखाएंगे। ठीक है, मोर ऑन दिस लेटर। बट सर अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट किया होगा, बिकॉज आएगा तो एग्जाम में न्यूमेरिकल हमारा। चलो आ जाते हैं डाइल्यूटेड। सर ये मुझे बहुत पसंद है टॉपिक। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस करें, आप देखिए कितने मजे आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, एंड काफी प्रैक्टिस डिमांड करता है। डाइल्यूटेड ईपीएस। सो सर व्हाट वाज बेसिक ईपीएस? बेसिक ईपीएस वाज ईएई ओवर वेन्स। करेक्ट है, यही हमने किया था सर। इसमें अपन लोग ना यहाँ पे ना दो वर्ड्स ऐड कर देते हैं और आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। एडजस्टेड EAE डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स। ठीक है, जैसा आपका बेसिक ईपीएस वाज EAE ओवर वेन्स, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला EA क्या होता है, वेन्स क्या होता है। इन केस यू हैव डाउट्स प्लीज रेफर टू द बेसिक ईपीएस वीडियो। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एडजस्टेड EAE एंड एडजस्टेड वेन्स। और ये एडजस्टेड क्या होता है? ठीक है, एक एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर को पकड़ेंगे और अपन लोग बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, जो मेरा फर्स्ट केस है, दोज आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो फ्यूचर में आपके पास ऑप्शन होगा उनको कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है इसमें अपन लोग पहले बात करेंगे एडजस्टेड EAE की, फिर बात करेंगे एडजस्टेड वेन्स की। सर एक सेकेंड, आप तो शेयर्स इंक्रीज कर रहे थे, नहीं EAE क्यों आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? आपका EAE क्यों इफेक्ट हो रहा है? सी हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं इफ कन्वर्टेड। हम लोग सर ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में, क्या स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में कन्वर्ट हो गए इनटू इक्विटी शेयर्स। तो सर इनके अगेंस्ट आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना सर। तो अगर स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में आपके प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए इनटू इक्विटी शेयर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे क्या? नहीं दोगे ना। आपके क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बट आपके प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे? नहीं दोगे। एग्जाम्पल देता हूं, आओ कम ऑन, अपन लोग लेते हैं छोटू सा एग्जाम्पल। ठीक है, छोटू सा एग्जाम्पल। चलो पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये आपके पर्टिकुलर्स हैं एंड ये है आपका मतलब नॉर्मल केस है आपका। डॉलर हो गया, यहाँ पे कर लूं इफ कन्वर्टेड, अगर अपन लोग फॉलो कर रहे हैं। चलो, तो अगर मैं ईबिट से स्टार्ट करूं, एक कंपनी का मैं डेटा दे रहा हूं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, $1 मिलियन। ठीक है, इसमें से मैं इंटरेस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपका कुछ भी नहीं है। तो आपका कितना बचा? ईबीटी बचा 1 मिलियन। अब इसमें से माइनस कर लो, अपन टैक्स माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, 30% टैक्स है। तो आपका इसमें कितना? $300,000 कम हो गया। कितना बचा आपके पास सर? $700,000। ग्रेट, ये आपका हमारा क्या है सर? ये EAT है स्लैश नेट इनकम। करेक्ट। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। और ये कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रेफरेंस डिविडेंड है। कितना? मान लो मैं इसको ले लूँ $200,000। आई एम जस्ट टेकिंग अ नंबर हियर। ठीक है, तो सर ये हो जाएगा हमारा EAE।
जो हम लोग बेसिक ईपीएस के लिए यूज करते हैं, $500,000। अब हम इफ कन्वर्टेड में बात करें कि बॉस अभी हमारा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो नहीं रहा, ये हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। हमारे ईबिट इससे चेंज होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, वेरी गुड। तो सर हमारा जो ईबीटी हुआ वो कितना, $1 मिलियन हुआ, वेरी गुड। इस पर टैक्स पे करोगे, बिल्कुल पे करोगे, कितना पे करोगे, $300,000, बिकॉज 30% का टैक्स है, वेरी गुड। अब हमारा क्या आया, हमारा आ गया नेट इनकम, कितना आया, $700,000। अब सर मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे? प्रेफरेंस शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो सब प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस नहीं होगा इसमें, बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ई आ जाएगा इस केस में, करंट केस में, दैट विल बी $700,000। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, प्लस $200,000, विच इज इक्वल टू योर प्रेफरेंस डिविडेंड। सो बेसिकली जो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने माइनस किया था पहले ईए निकालने के लिए, वो हम ऐड बैक कर लेंगे, बिकॉज अब प्रेफरेंस शेयर्स हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर मैं बात करूं हमारे एडजस्टेड ईए क्या होता है, सिंपली ले लो जो आपका पहले वाला ईए था जो हमने बेसिक ईपीएस के लिए निकाला था, उसमें आप ऐड कर लो प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन सा वाला, वेरी इंपॉर्टेंट सर, कन्वर्टेबल शेयर्स पे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, सारा नहीं। तो सर क्योंकि मुझे पता ना बहुत स्मार्ट लोग हैं, बोलेंगे सर ये तो सेम एज नेट इनकम है। आंसर इज नो। इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, दिस इज नॉट द सेम एज नेट इनकम, बिकॉज सपोज आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 2 क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, एक कन्वर्टेबल है, एक कन्वर्टेबल नहीं है। तो आप बेसिक ईपीएस के लिए तो दोनों माइनस करोगे, बिकॉज बेसिक ईपीएस में हर टाइप का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। बट डाइल्यूटेड ईपीएस में जब ऐड बैक करोगे वो सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाला ऐड बैक करोगे, नॉन कन्वर्टेबल वाला ऐड बैक नहीं करोगे। तो उस केस में वो आपका डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम ईए। तो अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, फ्रॉम नेट इनकम तो अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो मैं फॉर्मुला बता रहा हूँ चुपचाप फॉलो करना है, ठीक है। ये फॉर्मुला करोगे आराम से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एडजस्टेड ये हो गया। अब हम वेन्स की बात करते हैं। सर ये तो बड़ा सिंपल है, इस पर कुछ नहीं करना आपको, ये तो मतलब इसमें जेन्युइनली कुछ भी नहीं है। रुको इसको हटाओ थोड़ा सा, आप आ जाओ वेन्स प्लस जो भी हमारा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है इनटू द कन्वर्जन रेशियो। ये क्या है, ये क्या, कुछ नहीं है यार, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो जाएंगे आपके ऑन कन्वर्जन, वो हम ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास से 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, हर प्रेफरेंस शेयर पे 2 आपको इक्विटी शेयर्स मिल रहे हो, तो 10,000 into 20,000, ठीक है। हर चीज डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अपना सिंपल हमने क्या किया, हमने ईए में प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम अब पे नहीं करेंगे बिकॉज कन्वर्ट होकर उसको ऐड बैक कर लिया, एंड डिनोमिनेटर में जो भी प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स इशू होंगे वो ऐड बैक कर लिया। बात खत्म, हमारा सॉल्व हो गया। आ जाओ, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट भी हो जाता है। क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ नोट्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हमने बेसिक ईपीएस का ऑलरेडी क्लोज कर लिया था। अब आप डाइल्यूटेड ईपीएस पे आ जाओ। कम वी टॉकिंग अबाउट डाइल्यूटेड ईपीएस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। आ जाओ। तो ये सर हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं। क्विकली टेक यू गाइस थ्रू द नोट्स, इसको बाद में नोट डाउन कर लेना। If a company has complex capital structure, कब होता है, when it has issued instruments which may be convertible into equity share, हो सकता है, पोटेंशियल है इशू करने का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स और पीईएस, ठीक है। अ कंपनी विच हैज नो पीईएस हैज अ सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर। उस केस में डाइल्यूटेड ईपीएस एंड बेसिक ईपीएस आपका इक्वल होता है, बिकॉज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होगा ही नहीं, तो फॉर्मुला में कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं, सिंपल। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, इज द ईपीएस अज्यूमिंग all potential equity shares get converted into equity shares at the beginning of the period, starting of the period। हम assume करते हैं हमेशा से ही आपके ये converted थे, ठीक है। अब आ जाता है फॉर्मूला, डाइल्यूटेड ईपीएस इज एडजस्टेड ईए ओवर एडजस्टेड वेन्स। तो सर हमने फर्स्ट बात किया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में एडजस्टेड ईए हम कैसे निकालते हैं, ईए ले लो, उसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर लो। सर इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टेबल मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। कन्वर्टेबल, हम सारे प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड करेंगे। इसमें सर याद रखना, वी ऑलवेज इग्नोर टैक्स रेट। इग्नोर टैक्स रेट मतलब सर ये देखो जो हमने यहाँ पे किया, इसमें सर ये जो 30% टैक्स रेट है उसका कोई काम आया, नो। वाई, बिकॉज डिविडेंड पे कभी टैक्स ब्रेक आपको मिलता ही नहीं। डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल, हेंस यू डोंट हैव अ टैक्स इम्पैक्ट।
डिविडेंड वी नेवर टेक नेट ऑफ टैक्स कहीं पे भी। ये नेट ऑफ टैक्स सर कब रेलिवेंट होगा, जब हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स करेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होगा बहुत आराम से। बट अभी यहाँ पे कोई भी टैक्स का लेना देना है नहीं, तो हम लोग टैक्स यहाँ पे बात नहीं करेंगे। टैक्स रेट क्वेश्चन में आता है वेयर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसीडर्ड इट मस्ट बी इग्नोर्ड इन इट्स इंटायरिटी, ठीक है, इग्नोर द टैक्स रेट। एंड वेन्स के केस में मैंने क्या बोला, वेन्स ले लो सिंपली, उसमें ले लो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू जो भी कन्वर्जन रेशियो, बात ही खत्म, बात खत्म, पैसा खत्म, ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ करने की। ओके सर, चलो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, लेट्स गो। दिस इज फाइन, यस, चलो चलो चलो, ओके। नाउ अपन लोगों ने अभी तक क्वेश्चन 15 तक कर लिया था, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपन लोग करेंगे अभी क्वेश्चन 17, ठीक है। सर पहले भी बोला है, अभी वापस बोल रहा हूं मैं, प्लीज हैव योर बेसिक्स क्लियर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट रिमेंबर व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। अभी अपन लोग डाइल्यूटेड ईपीएस कर रहे हैं और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी डाइल्यूटेड ईपीएस की गिवन है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ देखोगे नहीं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बेसिक ईपीएस मांग रहा है। बी केयरफुल विद व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स, ठीक है। हो सकता है रिलेटेड क्वेश्चन हो, जनरली लेवल 1 में ऐसे नहीं होता, बट इट इज स्टिल अ गुड हैबिट फॉर यू सो दैट आप लेवल 2 में आपको इशू ना आए। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन सर, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, मतलब लोग अपन लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, अपन लोग अकाउंटिंग पीरियड, मतलब योर कैलेंडर ईयर इज अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। सो वी आर यूजिंग कैलेंडर ईयर, ठीक है। इकोग्लो एनर्जी रिपोर्टेड retained earnings of 1.2 million, retained earnings, okay, after paying an equity dividend of 2 rupees per share। सर याद है जब अपन लोग बेसिक ईपीएस कर रहे थे कि ये आपका क्या होता है, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बट अगर क्वेश्चन नीचे हो, नीचे से स्टार्ट कर रहा हो, रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ हो, तो उस केस में आप इक्विटी डिविडेंड को ऐड बैक कर लोगे, बिकॉज कभी आपको इक्विटी डिविडेंड को माइनस करना ही नहीं था, क्योंकि आपने इक्विटी डिविडेंड को ऑलरेडी माइनस कर दिया है, तो आपको ऐड बैक करना होगा। कैसे होता है सर, हमने देखा हमारा सर नेट इनकम होता है, ठीक है, उसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा ईए आता है, उसमें से हम लोग अपना इक्विटी डिविडेंड जो है वो माइनस करते हैं, तो हमारा इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स आता है, करेक्ट। अभी सर जनरली अपन को ये देते हैं तो इसलिए हम माइनस करते हैं, बट अभी अपन को क्या दिया, अभी अपन को रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, तो हमारा ईए आ जाएगा, ठीक है। अपन लोगों ने किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। अगर इफ दिस पार्ट इज नॉट क्लियर, प्लीज गो एंड चेक द बेसिक ईपीएस वाली वीडियो, ठीक है। नाउ द कंपनी हैड एन एवरेज ऑफ 600,000 कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो ये हमें वेन्स का फिगर डायरेक्टली दिया हुआ है, बिकॉज एवरेज दिया हुआ है पूरे साल में कितना था, ठीक है। एंड 25,000 कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स, तो जब भी कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स है मतलब इंक्लिंग आ जानी चाहिए, डाइल्यूटेड ईपीएस से रेलेवेंट होगा। इस क्वेश्चन में नहीं है, बी केयरफुल, ये क्वेश्चन बेसिक ईपीएस मांग रहा है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में यही मांगेगा, ठीक है। So is 25,000 convertible preferred shares each paying a dividend of 8 rupees per share। So ये आपका डिविडेंड कौन सा है, ये आपका प्रेफर्ड डिविडेंड है, बिकॉज इट इज बीइंग पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। Each preferred share is convertible into 4 common shares। ये सर क्या है आपका, ये आपका कन्वर्जन रेशियो है कि एक प्रेफर्ड शेयर फ्यूचर में आपका 4 शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। That is why it is a potential equity share। There are no other potentially dilutive securities, एक ही potential equity share है। टैक्स रेट आपका 27% है, जो पूरे क्वेश्चन में इग्नोर होगा डिविडेंड से रिस्पेक्ट में, क्योंकि बॉन्ड्स नहीं है, हमें टैक्स रेट से कुछ मतलब नहीं है। व्हाट इज द बेसिक ईपीएस, आ जाओ, चलो लेट्स डू। सर बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस के फॉर्मूले में मत घूमना, कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, सिंपल अपना देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, आराम से हो जाएगा, वन स्टेप एट अ टाइम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस सर क्या होता है, ईएई डिवाइडेड बाय वेन्स, क्या डिवाइडेड बाय वेन्स। चलो हमें ईएई पता है, हमें वेन्स पता है, हमें नहीं पता, चलो देखते हैं, ईएई पहले निकालते हैं। व्हाट इज ईएई सर, वैसे तो ईएई नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड होता है, बट हमें क्योंकि नीचे वाला फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस करेंगे इसमें इक्विटी डिविडेंड। सर फॉर्मेट पे प्लीज ध्यान मत देना, हैंड राइटिंग पे ध्यान मत, डिविडेंड ध्यान मत देना, एमसीक्यू एग्जाम से यू हैव टू क्लोज, इतना आपको स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहिए कि आप रिवाइज ढंग से कर पाओ, आपको पता क्या करो, ठीक है, बिल्कुल फिगर्स में करना, बट इतना कोई फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ ध्यान नहीं देना, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स हमारा कितना है, 1.2 मिलियन, ठीक है, 1.2 मिलियन। इक्विटी डिविडेंड हमने टोटल कितना पे किया है, हमने सर 2 रुपए पे किया है 600,000 शेयर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 600,000, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 2.4 मिलियन। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा ईए। आ जाओ
सर वेन्स का फिगर तो डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है कि ये देखो 600,000 कॉमन शेयर्स हैं ऑन एन एवरेज दिया है, और इसके अलावा भी कोई इशुएंसेस या रीपर्चेजेस ऑफ कॉमन स्टॉक की तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो हमारा वेन 600,000 ही होगा सीधा सीधा। तो इसे डिवाइड कर दो बाय 600,000, तो आपका क्या हो जाएगा सर 4। बात ही खत्म ही हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्या होगा यानी सिंपल। ऑल क्वेश्चंस ऑन ईपीएस आर वेरी सिंपल एज लॉन्ग एज यू टेक अ स्टेप वाइज अप्रोच। तो ये होगा इसमें ऑप्शन 4, ये लो, ए हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन 18 पे। अज्यूमिंग द प्रेफर्ड शेयर्स आर कन्वर्टेड, मतलब इफ कन्वर्टेड मेथड, व्हाट इज द डाइल्यूटेड ईपीएस। अब अपन को डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है क्वेश्चन 18 में। आ जाओ क्वेश्चन 18 हमें निकालना है सर डाइल्यूटेड ईपीएस। दिस इज व्हाट सर, दिस इज एडजस्टेड ईएई ओवर एडजस्टेड वेन्स। अच्छा, अब ये निकालने पड़ेंगे दोनों कंपोनेंट्स, ये भी नहीं पता। आ जाओ निकालते हैं। पहले निकालेंगे अपन लोग एडजस्टेड ई ए ई। व्हाट इज एडजस्टेड ई ए? एडजस्टेड ई ए इज योर ई ए प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों? बिकॉज सर अब तो हमने मान लिया कि हमारे प्रेफरेंसेस स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कन्वर्ट हो गए, तो प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हम क्यों देंगे डिविडेंड? डिविडेंड होना भी तो चाहिए किसी पे देने के लिए, तो हमारे डिविडेंड का खर्चा बच जाएगा। ठीक है, खर्चा नहीं होता, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो द डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। तो बेसिकली डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बच गया। ठीक है, अब आ जाओ हमारा ईए कितना निकाला हमने। ईए ये देखो यहाँ पे हमने निकाला 2.4 मिलियन। अब इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग ऐड बैक करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो कितना पे किया, 8 रुपीज पर शेयर ऑन 25,000 शेयर्स। ठीक है, तो 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे 8 रुपए हमने एज डिविडेंड पे किया। तो अब बताओ हमारे पास हमारा एडजस्टेड ई कितना हो गया, बिकॉज अब ये हम खर्चा नहीं करेंगे, मतलब इतना हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हमारा और ज्यादा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बढ़ गया। तो 2.4 मिलियन प्लस जो ये हमारा 200,000 है, तो 2.6 मिलियन हो गया हमारा एडजस्टेड ई। ठीक है, यस सर। अब आ जाता है हमारा एडजस्टेड वेन्स। सर एडजस्टेड वेन्स क्या होता है? ये भी सर बहुत सिंपल होता है। वेन्स ले लो जो हमारा नॉर्मल है, उसमें देख लो कि सर हमारे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर लो सर उसको कन्वर्जन रेशियो से। कन्वर्जन रेशियो से सर क्यों? बड़ा सिंपल से देखो ना, आपका वेन्स पहले कितना था? 600,000 था, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, आपने कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे आपके? हमारे पास थे 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स, एंड वो 4 में कन्वर्ट होंगे, तो 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स, हर शेयर के अगेंस्ट 4 इक्विटी शेयर्स इशू होंगे, तो टोटल आपके लाख इशू हो गए। तो वो आप ऐड कर लो अपने वेन्स में, तो ये कितने हो गए आपके? 700,000। वेरी सिंपल। हमने बोला कि बस प्रेफरेंस शेयर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जो हमारी अर्निंग्स 2.4 मिलियन थी, वो था आफ्टर डिडक्टिंग अपना प्रेफरेंस शेयर्स, बिकॉज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स था, उसमें से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कन्वर्ट हो गए, तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। आंसर इज नो, तो उसको हम ऐड बैक कर रहे हैं, तो वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था 200,000 को ऐड बैक कर लिया। बाकी जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है, वैसे तो 600,000 थे, बट क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए, तो 25,000 शेयर्स, हर शेयर पे हमने 4 इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो टोटल में 100,000 शेयर्स हमने इशू किए। तो पहले के जो 600,000 थे उसमें हमने 100,000 ऐड कर लिया, तो हमारे 700,000 शेयर्स हो गए। वेरी सिंपल। ठीक है, इससे डिवाइड कर लो 700,000 से, क्या होगा? मेरा कैलकुलेटर कहाँ पे? एक सेकेंड। So this is 26 divided by 7, 3.71। ये सर आपका डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, अब सर बिफोर वी चेक द आंसर वी हैव टू चेक वन थिंग, इज दिस लोअर देन बेसिक ईपीएस? बिकॉज दैट इज आवर मेन कंडीशन। यस सर, 3.71 इज लोअर देन 4, सो आवर डाइल्यूटेड ईपीएस इज गोइंग टू बी 3.71। एग्जांपल ले रहा हूं, अगर सर ये 1%, ये 4.71 होता फॉर सम रीजन, तो सर उस केस में हम लोग 4.71 रिपोर्ट नहीं करते, हम लोग सीधा डाइल्यूटेड ईपीएस 4 बोलते हैं। ठीक है, देख लो 3.71 होगा यहाँ पे, ये रहा 3.71। डन डन, सिंपल। अब सर एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 41 पे, ये वाला फाल्कन टेक्सटाइल्स। चलो, फाल्कन टेक्सटाइल लिमिटेड, पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी हम कौन सा सॉल्व करेंगे? 41। सर यहाँ पे मैं बताऊंगा व्हाई नेट इनकम इज, अपना जो हम लोग एडजस्टेड ईए को ईए प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड करते हैं, इट इज नॉट द सेम एज नेट इनकम, ध्यान रखना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? फाल्कन टेक्सटाइल्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। हमारे पास सर कॉमन स्टॉक है 300,000, ये $2 पर शेयर, ये को सर क्या है? हमारा कॉमन डिविडेंड है।
कॉमन डिविडेंड, दैट इज जो हमारा इक्विटी डिविडेंड होता है। फिर हमारे दो प्रेफर्ड स्टॉक गिवन है, प्रेफर्ड स्टॉक ए 10,000 है, दीज आर नॉन कन्वर्टेबल। क्यूमुलेटिव से हमें कुछ मतलब नहीं है, इसको आप चाहे कार्ड भी दो, फर्क नहीं पड़ता। नॉन कन्वर्टेबल 5 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है आपको ऑन एवरी प्रेफरेंस शेयर। एंड जो प्रेफर्ड स्टॉक बी है 25,000 है, दीज आर कन्वर्टेबल इनटू 2 शेयर्स। 2 शेयर क्या है, इक्विटी शेयर है, जब भी कन्वर्ट होंगे $6 पर शेयर आपको इस पर डिविडेंड, प्रेफर्ड डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। रिपोर्टेड नेट इनकम 1.5 मिलियन है। व्हाट इज द डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, चलो। So before we calculate diluted EPS, first we have to calculate basic EPS, ठीक है। उससे पहले आप डायरेक्टली नहीं निकालोगे। बेसिक EPS हमारा क्या होता है, EAE ओवर वेन्स, ठीक है। अब निकालना है हमें EAE। EAE हमारा क्या होता है, नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, ठीक है। ये प्रेफर्ड डिविडेंड हमने लास्ट लेक्चर में डिवाइड किए थे, ऑल प्रेफर्ड डिविडेंड होता है, चाहे वो कन्वर्टेबल हो या नॉन कन्वर्टेबल, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा नेट इनकम कितना है, नेट इनकम है हमारा 1.5 मिलियन। इसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस करेंगे दोनों, प्रेफर्ड स्टॉक ए पे भी बी पे भी। तो प्रेफर्ड स्टॉक ए पे हमारा कितना है, 10,000 शेयर्स पे 5 हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं। एंड प्रेफर्ड स्टॉक बी पे 25,000 शेयर्स पे हम 6 का डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो माइनस 25,000 शेयर्स पे 6 का डिविडेंड, तो हम पूरा प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर रहे हैं। तो बताओ हमारे EAE कितना आया, ये हो गया 50,000, ये हो गया आपका इंटू 6 1.5 लाख, तो 2 लाख माइनस हो गया, तो 1.3 मिलियन, ठीक है। सर वेन्स क्या है, वेन्स सर हमारा सीधा ही 300,000 हो जाएगा, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में इसके अलावा कोई रीपर्चेसेस इशुएंसेस वगैरह कुछ भी नहीं गिवन है, कोई भी नॉर्मल शेयर्स में एक्टिविटी नहीं है, तो यही हमारा वेन्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक EPS कितना हुआ आया, 13/3 4.33, ये सर बेसिक EPS है, ठीक है। ये आपका डाइल्यूटेड EPS नहीं है। अब हम कैलकुलेट करेंगे डाइल्यूटेड EPS। डाइल्यूटेड EPS अपन लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग लेंगे एडजस्टेड EAE डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स, करेक्ट, यस सर। अच्छा अभी अपन लोग एडजस्टेड EAE निकालते हैं। ये मैंने क्या बोला सर, ये होगा आपका EAE प्लस जो भी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है, केवल वो, ठीक है, और कुछ नहीं। तो EAE हमारा क्या हो गया, हमने निकाला 1.3 मिलियन प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना है सर, प्रेफर्ड स्टॉक ए तो कन्वर्टेबल नहीं है, प्रेफर्ड स्टॉक बी कन्वर्टेबल है, तो इस पे हमारा डिविडेंड 6 हम पे कर रहे हैं 25,000 पे, ठीक है। 6 इंटू 25,000, तो 1.5 लाख आपका ऐड हो गया। तो ये सर हमारा एडजस्टेड EAE कितना हो गया, 1,450। अब देखो 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 मेरा पॉइंट क्या है सर, हमारा नेट इनकम है 1.5 मिलियन, whereas हमारा एडजस्टेड EAE इज 1.45 मिलियन। दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू से कि आप ये 1.5 से नहीं निकालोगे सर, एग्जाम में डिस्ट्रैक्टर गिवन होगा। तो प्लीज डोंट बी स्मार्ट कि अपन नेट इनकम डायरेक्टली यूज कर ले, हम फॉर्मूला से जाएंगे EAE प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। और नहीं करना तो ठीक है, आपका एग्जाम खराब हो गया, मैं क्या करूँ ठीक है, आजा एडजस्टेड वेन्स। अब तो सिंपल है, अब तो कुछ नहीं है इसमें अपन लोग नॉर्मल वेन्स ले लेंगे प्लस जो भी हमारा नंबर ऑफ कन्वर्टेबल, ये भी ऑब्वियसली यार ये तो गोज विदाउट सेइंग ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग ले लेंगे इनटू हमारा जो भी कन्वर्जन रेशियो है। वेन्स हमारा कितना है 300,000। अब इसकी प्रेफर्ड स्टॉक बी की बात कर रहे हैं, आपके पास 25,000 शेयर्स है, 2 में कन्वर्टेबल, 25,000 इंटू 2 350, तो ये हो जाएगा 1,450 डिवाइडेड बाय 350। अच्छा क्या है हमारा डाइल्यूटेड EPS, 145 डिवाइडेड बाय 35, 4.1 4.14। आ जाओ देखो 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 4.14 क्या 4.33 से छोटा है, आंसर इज यस, तो हमारा डाइल्यूटेड EPS 4.14 होगा। देखो आंसर क्या है 4.1, ठीक है सर। बी केयरफुल डिस्ट्रैक्टर, ये जो 4.29 है, अगर मैं आपको बताऊं ना कैसे आया, ये सीधा आपको 1.5 लाख को डिवाइड किया होगा, इसको मैं 1.5 मिलियन को डिवाइड किया होगा बाय 350, करेक्ट
4.29 आ रहा है, ये 4.29 गलत है सर, बी केयरफुल इन योर एग्जाम, ठीक है। चलो विद दिस हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लोज हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आ जाओ अब अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ठीक है। वेरी सिंपल सर, जैसे बॉन्ड्स है, बॉन्ड फ्यूचर में आपके इनटू इक्विटी शेयर्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कन्वर्ट कर पाए, इसलिए हम इनको कन्वर्टेबल बॉन्ड बोलते हैं, इसलिए आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में हम लोग अज्यूम करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये कन्वर्ट हो गए। तो सर इनके केस में भी क्या निकलेगा, इनके केस में भी हमारा निकलेगा सेम टू सेम, एडजस्टेड EAE एंड एडजस्टेड वेन्स। कैसे निकलेगा, आ जाओ वापस से एग्जांपल लेता हूं, ये वाला एग्जांपल है क्या, चलो ठीक है, आ जाओ वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे मेरा डॉलर आ गया। एंड अगर हम इफ कन्वर्टेड की बात करें, ठीक है, अभी अपन लोग एडजस्टेड EAE निकालते हैं, मैं बात करता हूँ, सपोज आपका ईबिट से ही स्टार्ट करते हैं, ईबिट गिवन है $1 million, ठीक है, $1 million का ईबिट है, इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं सर, $100,000 का हम इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, अज्यूम फिगर है, $100,000 का इंटरेस्ट यहाँ से माइनस कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट किस पे है सर, ये आपके कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे, ठीक है, ये जो बॉन्ड्स है ये कन्वर्टेबल है, सही है सर, यस सर। आ जाओ, तो हमारे पास कितना बचा, EBT 900,000, चलेगा, चलेगा सर। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, टैक्स रेट कितना है 30%, तो इस पे आपका 30% टैक्स कितना हुआ 270, तो कितना बचा सर आपके पास EAT। सर ये स्क्रिबल नोट है, ठीक है, ये सब कुछ नोट डाउन नहीं करना, फॉर्मल नोट्स मैंने इसलिए बनाया है, ठीक है, आप फॉर्मल नोट्स को ही रेफर करना, उसमें सब कुछ कवर। तो सर ये आपका कितना होगा, ये होगा आपका 630, ठीक है, ये आपका EAT हो गया, EAT और योर नेट इनकम सेम थिंग, माइनस कर दो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड, अज्यूम करो इस कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड इशू ही नहीं किए हुए, ठीक है, हम तो कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं, तो हमारा सर ये आ गया ये 630, ये हमारा EA आ गया। अब सर हम लोग मानते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर कन्वर्ट हो जाता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो सर इसमें हमारा क्या चेंजेस होते हैं, ईबिट स्टार्ट करता है, अगेन ईबिट तो चेंज नहीं हो रहा कैपिटल स्ट्रक्चर से, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो चेंज होगा नहीं, तो ये सर आपका 1 मिलियन से स्टार्ट करता है। इंटरेस्ट क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट बिल्कुल इंटरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज स्टार्टिंग में तो शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका नील हो गया, आ जाओ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका नील, तो आपका EBT भी हो गया $1 million, इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 30%, ये कितना होगा सर 300,000 इसका, करेक्ट, 30% ऑफ 1 मिलियन, तो आपके पास EAT स्लैश नेट इनकम कितना बचा 700,000, इसमें से हम प्रेफर्ड डिविडेंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सर हमारा EA कितना हो गया 700,000, अज्यूमिंग कि आपका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कन्वर्ट किया, तो सर इससे इधर हमारा प्लस कितना हुआ है, प्लस $70,000 हुआ। सर क्यों प्लस $70,000 हुआ है, हमारा तो जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का खर्चा आ गया, इंटरेस्ट का जो खर्चा है हमारा, उसमें सर हमारा 100,000 का, तो 100,000 से बढ़ना चाहिए ना, आंसर इज नो, बिकॉज आपका यस यू आर राइट कि 100,000 का खर्चा बच गया आपका, बट इस खर्चे पे पहले आप टैक्स सेविंग करते थे, क्योंकि खर्चा आपका होता था तो आपका प्रॉफिट 100,000 से कम होता था, तो वो 100,000 पे आप 30% का टैक्स भी कम पे करते थे। अब क्योंकि आपका 100,000 का इंटरेस्ट जो है वो बच गया, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 100,000 से बढ़ गया, करेक्ट, बट उस 100,000 पे जो एडिशनल आपका प्रॉफिट बना है उस पे भी आप 30% तो टैक्स पे करोगे, तो उससे आपका 30% 100,000 का कम हो गया, इसलिए आपका जो इंक्रीमेंट है वो 70,000 का है। इससे सर बोलते हैं टैक्स ब्रेक का जो हमारा इफेक्ट होता है, जो हमारा कभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होता, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्सेबल ही नहीं होता, उस वो बड़े काम उससे टैक्स पे डिफरेंस नहीं आएगा, बट इंटरेस्ट जो हमारा होता है, इंटरेस्ट पे हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट का इफेक्ट आता है। अगर मैं इसको सीधा सिंपल शब्दों में बोलूं, व्हाट इज 70,000, इसको मैं बोल सकता हूं $100,000 माइनस $30,000,
करेक्ट, यही हमारा इफेक्ट हुआ है। ये कैसे निकला? ये जो $100,000 थे, इस पे यही जो $100,000 का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पे 30% में एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट को भी तो पे करेगा ना। अगर हम एक जगह बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 100,000 से बढ़ रहा है, तो उस पर 30% टैक्स पे करेंगे ना हम गवर्नमेंट को। प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होगा, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड पे हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, उसमें हमारा अर्निंग्स टू इक्विटी बढ़ा है। बट यहाँ पे तो हम लोग एक्चुअल ट्रू प्रॉफिट बोल रहे हैं कि जो हमारा है टू ऑल शेयर होल्डर्स वो बढ़ेगा, तो इस पे टैक्स भी जाएगा। डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, तो इस पे जो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है उस पर हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। इसको ले लो, ये आपका हटाओ इसको। क्या हो गया मेरे साथ? क्या हो रहा है? क्या हो गया? अरे यहाँ पे हो ना, हाँ। इस पे से मैं 100,000 को कॉमन ले लूं तो आपका कितना है? 1 माइनस 0.3। इसको सर हम बोलते हैं इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। सर ये होता है सर जो फाइनेंस में किसी को समझ नहीं आता फॉर सम रीजन, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। बिकॉज जो इंटरेस्ट है, जब भी आपका इंटरेस्ट से बढ़ जाता है, उस बड़े हुए प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो कॉमन कूमन लेके आपका इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स हो गया। तो हमारा एडजस्टेड ईएई क्या हो गया? सिंपली आप ईएई ले लो प्लस इंटरेस्ट किस पे सर? जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, सारे बॉन्ड्स कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट into 1 minus tax, net of tax, सिंपल, बात ही खत्म। एंड एडजस्टेड वेन्स एग्जैक्टली सेम एज प्रेफरेंसेस में, कुछ डिफरेंस नहीं है। नॉर्मल वेन्स ले लो प्लस ले लो नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इनटू कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेशियो, सिंपल। क्योंकि इतने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके शेयर, आपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में इतने बॉन्ड से हर बॉन्ड पे आपको इतने शेयर्स मिल रहे हैं, तो बताओ टोटल कितने शेयर्स बढ़ गए, उसको आप ऐड कर लो वेन्स में, बात खत्म, आ जाओ। सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है ये। आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की बात करूं तो सेम है, देखो ईएई प्लस कन्वर्टेबल बॉन्ड इंटरेस्ट, बस इसमें हम लोग इसे नेट ऑफ टैक्स लेंगे, ठीक है, इसमें टैक्स रेट आपका रेलेवेंट हो जाता है। एंड ये तो सर आपका एग्जैक्टली सेम है जब अपन लोग एडजस्टेड वेन्स की बात करें, दैट इज वेन्स प्लस आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू योर कन्वर्जन रेशियो, सिंपल, ठीक है। कोई इशू है इसमें? नो इशू सर, आ जाओ क्वेश्चंस करें थोड़े। हाँ, अभी अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? आ जाओ क्वेश्चन 20 पे आ जाओ सर। चलो, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023, मतलब अपन का काउंटिंग पीरियड इज योर कैलेंडर ईयर, Solentra Tech Limited reported a net income of 820, ठीक है। The company had a weighted average, इतने नंबर तो वेन्स भी आपको गिवन है, तो नेट इनकम गिवन है, वेन्स गिवन है, ठीक है। Solentra had one potential dilutive security, convertible bonds, 60,000 rupees of 7% convertible bonds, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। 60,000 rupees given है, that is, this is nothing but your face value, मतलब face value as in, हाँ face value as in जितना आपने अमाउंट इशू किया। तो ये आपका 60,000 बॉन्ड्स नहीं है, ये 60,000 के बॉन्ड्स है। तो ये 7% हम सीधा इंटरेस्ट आपका अगर मैं बताऊं कितना होता है ना, सीधा 60,000 का 7% होगा, ठीक है। ये आपके 60,000 बॉन्ड्स है, 60,000 के बॉन्ड्स है, फेस वैल्यू पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। आ जाओ, विच आर कन्वर्टेबल इनटू अ टोटल ऑफ 12,000 शेयर्स। यहाँ पे तो चलो सीधा अमाउंट ही दिया हुआ है, इसमें तो कन्वर्जन रेशियो का ही नहीं, सीधा गिवन है कि बॉस इतने आपके शेयर्स इशू हो जाएंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25% है। व्हाट इज सोलेंट्रास बेसिक ईपीएस? अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली सर, बेसिक ईपीएस निकालना। आ जाओ क्वेश्चन 20 बेसिक ईपीएस, EAE डिवाइडेड बाय वेन्स। EAE आपका क्या है? इसमें EAE हमारा क्या होता है? नेट इनकम गिवन है, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस शेयर्स, सिंपल बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो आपका नेट इनकम ही आपका EAE हो जाएगा, तो आपका 820 हो गया ये सीधा। वेन्स भी यहाँ पे तो सीधा गिवन है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 720, तो ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1.14 आपका बेसिक ईपीएस 1.14 चलेगा? यस सर, वेरी सिंपल, इसलिए मैंने इसको व्हाइट मार्क किया है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक बार ही कर लिया, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, what is Solentra Tech's diluted EPS assuming convertible bonds are converted, that is if converted method से। अब चलो diluted EPS निकालते हैं क्वेश्चन 21 में। diluted EPS is your adjusted EAE divided by your adjusted वेन्स, करेक्ट है? यस सर। अच्छा, अभी इसके लिए अपन को ये दोनों निकालने हैं। अब एडजस्टेड EAE कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के केस में क्या होता है?
EAE प्लस आपका इसमें हो जाएगा, और क्या क्या होता है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, सॉरी मेरा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, ठीक है, सिंपल, EAE प्लस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। EAE सर हमारा कितना है, 820, ऊपर से हमने निकाल लिया, प्लस इंटरेस्ट। अभी सर अपन को इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट हमारा कितना है 60,000 पे 7%, तो अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट अलग से यहाँ पे, अगर मैं इंटरेस्ट अलग से निकालू, इंटरेस्ट हमारा कितना है 60,000 पे 7%, विच शुड बी आपका 4,200। तो ये ले लो अपना, कहाँ पे है मेरी पेन, 4,200, बट इस पे हमारा टैक्स इफेक्ट हम देंगे, टैक्स अपना कितना है 0.25, सो इंटू 0.25, इसका 75% ले लेंगे, तो हमारा EA कितना हुआ, इंटू 0.75 प्लस 823,150, 823,150, 823,150। अभी मैं अगर एडजस्टेड वेन्स की बात करूं, तो हम लोग लेते हैं वेन्स प्लस हमारे जो भी अब हमारे शेयर्स ऑन इशुएंस, शेयर्स ऑन इशुएंस, तो क्योंकि सिंपल हमारा गिवन है इसमें, वेन्स हमारा कितना है, वेन्स पे है ना 720, शेयर्स ऑन इशुएंस हमारे कितने हैं, यहाँ पे गिवन है ना, हाँ 12,000 प्लस 12,000, 732, 730 निकाल लो, डिवाइडेड में 732, 1.12, क्या सर 1.12, सर ये 1.12 इज इट लोअर देन 1.14, यस, सो इज इट डाइल्यूटिव, आंसर इज यस, तो ये हमारा आंसर होगा 1.12, क्या है यहाँ पे सर 1.12 है, इज दिस द राइट आंसर, करेक्ट, यस 1.12 इज द राइट आंसर, सिंपल। हमारा सर इससे कंप्लीट होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाला सेशन भी, ठीक है, आ जाओ अभी आते हैं थर्ड पॉइंट। ये सर थर्ड पॉइंट्स क्या है हमारे, ईसॉप्स माने जो हमने स्टॉक ऑप्शंस की बात की है, स्लैश शेयर वारंट्स, दोनों की सेम ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। अब सर इन केस में भी हम लोग सेम निकालेंगे, हमारा एडजस्टेड EAE एंड हमारा आएगा एडजस्टेड वेन्स। सर इसका ना बड़ा सिंपल सा है, बहुत बहुत इजी, बहुत सिंपल, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय समथिंग नोन एज द ट्रेजरी स्टॉक मेथड, जो आपको बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से अपन लोग फ्री शेयर्स कैलकुलेट करते हैं और ऐड कर लेते हैं, बहुत सबसे सिंपल ये है, एंड आपके एग्जाम में ये पक्का पक्का आएगा, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, इसमें कुछ है ही नहीं दिमाग लगाने का, ठीक है। EAE इज इक्वल्स टू एडजस्टेड EAE इज इक्वल्स टू EAE प्लस 0 है, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, आंसर इज नो। मुझे एक चीज बताओ, जो आपके शेयर स्टॉक ऑप्शन है, आपके शेयर वारंट्स है, ये क्या होता है, अभी आपने एम्प्लॉय के साथ अग्रीमेंट कर लिया है कि अगर आप सर्विस कंडीशन 3 साल बाद 3 साल तक काम करोगे तो उस टाइम पे लोअर देन मार्केट प्राइस हम आपको शेयर इशू करेंगे, करेक्ट। इस पे सर क्या आज आपका कोई खर्चा हो रहा है जिसको आप एड बैक करोगे, क्या इस पे आप डिविडेंड पे कर रहे हो, आंसर इज नो सर। क्या इस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आंसर इज नो सर। तो कुछ एड बैक होगा, कुछ एड बैक ही नहीं होगा सर। सर दीज आर प्योरली पोटेंशियल डाइल्यूटिव शेयर्स, इस पे आपका कोई खर्चा भी है ही नहीं, तो इससे सिर्फ आपका वेन्स बढ़ेगा, आपका EAE बढ़ेगा ही नहीं। तो ये तो सिंपली आपका सर एडजस्टेड EAE इज इक्वल्स टू EAE, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आ जाता है सर वेन्स। अब सर वेन्स कैसे कैलकुलेट करें, तो सेम हमने जैसे हर जगह किया, अपन लोग वेन्स लेंगे, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे सर, फ्री शेयर्स। क्या ये क्या है, हम सर फ्री शेयर्स करेंगे और सर हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब सर ये फ्री शेयर्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सर हमने दिए हैं स्टॉक ऑप्शंस 100,000 शेयर्स के, ठीक है, कि 100,000 शेयर्स हम लोग फ्यूचर में इशू करेंगे। ये हम कैसे इशू करेंगे सर, हम इसको इशू करेंगे एट अ प्राइस ऑफ, से फॉर इंस्टेंस इसको ले लेते हैं 10 रुपीज, ठीक है, $10 एट $10, ये हम एक्सरसाइज प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो आपके शेयर्स है लोअर देन मार्केट प्राइस आपके इशू होते हैं, करेक्ट कि नहीं, सही है ना सर। सर मार्केट प्राइस में बात करूं, मार्केट में अगर आप ये शेयर लो तो ये शेयर आपका $30 का मिल रहा है, ठीक है, मार्केट में शेयर कितने का मिल रहा है, 30। तो सर ये हमारा टर्म्स है कि आपको शेयर ऑप्शन प्लान है
3 साल बाद सर आपको शेयर्स इशू हो जाएंगे। कितने के इशू होंगे? तो जो शेयर्स है वो आपको 10 रुपए के इशू होंगे। आप 10 रुपए पे करोगे आपको शेयर मिल जाएगा। बट करंटली जो शेयर है वो कितने के जा रहे हैं? 30 के जा रहे हैं, तो आपको सस्ते में मिलेंगे। तो सर जो हम अपन लोग सस्ते में शेयर दे रहे हैं, इन अ वे क्या हम कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट हम कम पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो सर जो हम लोग वैसे 30 रुपए मिलता है, हम 100,000 शेयर पे हमें 30 रुपए मिल रहा है, हमें 100,000 पे अब 10 रुपए मिलेंगे, हमें कम पैसे मिल रहे हैं। तो इन वे हम बोल सकते हैं हम फ्री शेयर्स इशू कर रहे हैं कुछ। अब वो बात करनी कितने, सर हम 100,000 शेयर्स तो फ्री नहीं इशू कर रहे बिकॉज उसके अराउंड हमें 10 भी मिलेंगे। मैं बताता हूँ हम फ्री शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं। सर हमारा फ्री अमाउंट कितना है, दैट इज हम कितना अमाउंट फ्री दे रहे हैं। $30 का शेयर है, हम $10 उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो सर हमारा $20 हम फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, करेक्ट। तो मुझे बताओ हमें कितना अमाउंट नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो सर ये जो $20 है इंटू 100,000 शेयर्स, दिस द कंपनी इज नॉट रिसीविंग, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। एंड ये जो आपका है, तो आपको टोटल कितना हो गया अगर मैं 20 to 100,000 लू, सो दैट इज 2 million, करेक्ट। ये जो 2 million है ये आपका फ्री है, फ्री अमाउंट है। दिस इज द फ्री अमाउंट विच इज बीइंग गिवन टू द स्टॉक होल्डर, जो ऑप्शन होल्डर्स है, इफ इट गेट्स कन्वर्टेड। अगर इससे ही मुझे बताओ कि कितने फ्री शेयर्स में इशू कर रहा हूं, तो सर एक शेयर अभी कितने का चल रहा है? अभी एक शेयर आपका 30 रुपए का चल रहा है। तो सर ये $2 million डिवाइडेड बाय 30 का एक शेयर चल रहा है, तो ये आपका कितना आया? $2 million डिवाइडेड बाय 30 का एक शेयर चल रहा है, 66,667 फ्री शेयर्स। तो सर इतने शेयर्स हम फ्री में इशू कर रहे हैं, और सर यही इससे ही हमारे शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। सर हमने इसमें पूरे क्यों नहीं इंक्रीज किए? क्योंकि देखो हम इसमें बात कर रहे हैं कि आप ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिनको हम करंटली यूज कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आपको एडिशनल इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले। देखो जो 333,000 शेयर्स है, मतलब 33,333 शेयर्स हैं जो फ्री नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में हमें पैसा मिलेगा, उस पैसे पे हम कमाएंगे। क्योंकि वो पैसे कमाएंगे तो उससे हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी, तो वो अर्निंग कैपेसिटी आपकी सेपरेटली कंसिडर होगी। हाउएवर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो करंट कंडीशंस है उस पे हमें कितने फ्री शेयर्स इशू करने पड़े, जिससे हमारी कोई भी एबिलिटी नहीं बढ़ेगी अर्निंग से, जिससे हमारा ईपीएस गिरेगा। हेंस इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शंस वी ओनली टेक इनटू अकाउंट द फ्री शेयर्स। एंड ये फ्री शेयर का फॉर्मूला कितना हो गया, अगर मैं इसी को थोड़ा सा इजी में मैं लिखूं, दिस इज नथिंग। हम बोल रहे हैं कि सर 30 का शेयर है, आपको 10 में दे रहे हैं, कितने शेयर्स पे? 100,000 शेयर्स पे। तो आपको फ्री शेयर्स निकाले, तो इसको हम लोग करंट मार्केट प्राइस है 30 से निकाल लो। दिस इज नथिंग बट योर एवरेज मार्केट प्राइस एमपीएस विच इज गोइंग माइनस योर एक्सरसाइज प्राइस divided by your average market price into your number of options, your number of shares। जितने भी मतलब जितने भी ऑप्शन आपको शेयर्स दे रहा है, ये आपके हो गए फ्री शेयर्स। ये सर आपका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर लो, तो सर आपको इस पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे कि बस कितने फ्री शेयर्स है, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी बट फ्यूचर में हमें इशू करना पड़ेगा। तो सर हमारा पोटेंशियली डाइल्यूटिव सिर्फ 666,667 ही है, टोटल अमाउंट नहीं है, सिर्फ फ्री शेयर्स हमारे पोटेंशियली डाइल्यूटिव है। इसको हम वेन्स में ऐड कर लेंगे, ईए में कभी कुछ ऐड होगा नहीं बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में हम अभी कुछ खर्चा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहे, और सर आपका प्यार से आंसर सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है और एग्जाम में यही वाला पार्ट आएगा। इन केस यू वांट टू लिसन टू द एक्सप्लेनेशन अगेन, आई वुड सजेस्ट एक बारी 5 मिनट वापस आप रिवाइंड कर लो वीडियो और वापस सुन लो, बट द कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, इट्स अ वेरी सिंपल फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव। आप बस ये फॉर्मूला याद रखना, आपका आराम से हो जाएगा, कुछ जो है ही नहीं, बहुत सिंपल है। आ जाओ मैं आपको पढ़ाता हूँ सर। अच्छा ये जो होते हैं ना, ये हमारे कौन से पोटेंशियल डाइल्यूटिव होते हैं सर? ये जो आपके इन द मनी होते हैं, इन द मनी। अब सर इन द मनी क्या होता है? सर ये डेरिवेटिव्स का टर्म है। मैं आपको सिंपली बताऊं, आप बस ये याद रखो कि अगर जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है वो आपके मार्केट प्राइस से कम है, अगर मार्केट प्राइस 30 रुपए चल रहा है, आपका एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपए, तो क्या आप एज एन ऑप्शन होल्डर, दैट इज अगर आपको स्टॉक ऑप्शन बोले कि आप अभी खरीद सकते हो, क्या आप खरीदोगे? क्या 30 का शेयर अगर 10 में आपको मिला है तो आप खरीदोगे? ऑफकोर्स आप खरीदो, आपको बेनिफिट है। ये क्यों? क्योंकि आपको बेनिफिट हो रहा है, मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है, तो ये आपके लिए इन द मनी है। तो इन द मनी ऑप्शंस आपके पोटेंशियली डाइल्यूटिव होते हैं। मैं अगर आपको उल्टा बात करूं कि बॉस अगर आपको 30 रुपए का शेयर मार्केट में 30 रुपए का चल रहा है, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझसे 45 रुपीज में लो, ठीक है, महंगा लो, तो क्या आप कभी भी लोगे?
क्या आपको डज इट मेक एनी सेंस फ्रॉम अ मनी पर्सपेक्टिव? इट डज नॉट मेक एनी पर्सपेक्टिव, बिकॉज आपको ये आउट ऑफ पॉकेट आपको पे करना पड़ेगा। इनको सर आउट ऑफ पॉकेट या आउट ऑफ मनी ऑप्शंस बोलते हैं। ये सर कोई एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, बिकॉज जो ऑप्शन है वो आपकी चॉइस होती है, आपको एक्सरसाइज करना है नहीं, इसलिए तो पोटेंशियल एक्विटी शेयर है ना, पता नहीं फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। बट अगर अभी आपको दिख रहा है कि आपको शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, दैट इज इन द मनी है, तो सर आप पक्का फ्यूचर में कन्वर्ट करोगे, तो उस केस में पोटेंशियली आपके पोटेंशियल एक्विटी शेयर हो जाते हैं, उसमें आपका डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर होगा। बट अगर आपके आउट ऑफ मनी ऑप्शन है, दैट इज आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है वो ओवर द मार्केट प्राइस है, तो उस केस में तो सर आपसे कोई आप खरीदोगे ही ना शेयर, आप ज्यादा पैसे क्यों, तो आप सीधा जाके स्टॉक मार्केट से खरीद लोगे। इसलिए उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस आउट ऑफ मनी है, ऑप्शंस वर्थलेस है। उस केस में आपके कोई फ्री शेयर्स बनेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपका कभी रियलिस्टिकली एक्सरसाइज होगा ही नहीं। उस केस में आउट ऑफ मनी ऑप्शंस को सर हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स नहीं मानते हैं, वो सब क्वेश्चन में इग्नोर होता है। उसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूटेड ईपीएस आपका नहीं निकलता है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, आ जाओ नोट्स पढ़ लेते हैं। हमारा सर हमने बात किया ईसॉप्स एंड स्टॉक वारंट्स, कौन से वाले सर, जो इन द मनी है। इस केस में सर आपका एडजस्टेड ईए जो हमारा होता है, एडजस्टेड ईए जो हमारा होता है दैट इज द सेम एज ईए, एंड एडजस्टेड वेन्स इज वेन्स प्लस फ्री शेयर। और सर ये फ्री शेयर्स हमारे क्या होते हैं? फ्री शेयर सर हम ये ट्रेजरी स्टॉक मेथड से निकालते हैं। फ्री शेयर्स आर नथिंग बट योर एवरेज एमपीएस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज एमपीएस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स कवर्ड बाय द ऑप्शन। ठीक है, वेरी सिंपल, बात खत्म। अब सर ये 2-3 और पॉइंट्स इनको क्विकली रीड कर लेते हैं। If question is silent, always assume that preference shares are non-convertible in nature. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स अगर सिर्फ गिवन है ना कि प्रेफरेंस शेयर्स है या प्रेफरेंस डिविडेंड है, हमेशा हम उनको नॉन कन्वर्टेबल मानेंगे। डाइल्यूटेड ईपीएस में उसका इफेक्ट नहीं आएगा, बेसिक में तो माइनस होगा ही होगा। आउट ऑफ मनी ऑप्शन जो होते हैं दे आर एंटी डाइल्यूटिव, क्योंकि वो वैसे भी कभी आपके एक्सरसाइज होंगे नहीं एंड मस्ट बी इग्नोर्ड। ठीक है, सिंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, always calculate basic EPS before calculating diluted EPS, even if the question is silent, even if the question does not require you to calculate basic EPS। diluted EPS निकालना है तो आप basic EPS हमेशा निकालोगे। ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद हमारे 2 स्पेशल केसेस हैं, और 2 स्पेशल केसेस अपन लोग बाद में करेंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन 23 पे। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ज़ेनब्रिज क्या, इस पे अपन लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मस्त क्वेश्चंस करेंगे। ज़ेनब्रिज सिस्टम्स इज ए लिस्टेड टेक्नोलॉजी फर्म, रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 1.98 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब फिस्कल ईयर हमारा काउंटिंग पीरियड है। ठीक है, द कंपनी हैड वेटेड एवरेज ऑफ 660,000 कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो आपको वेन्स भी गिवन है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंपनी हैड 24,000 एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, तो स्टॉक ऑप्शन हमें दिए हुए कि 24,000 शेयर्स है। ठीक है, विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 40, तो आप जब भी एक्सरसाइज करोगे तो आपको 40 कंपनी को देने पड़ेंगे, बट जो शेयर की वैल्यू है वो वैसे 60 रुपए है। ठीक है, तो आपको सस्ते में मिल रहा है, तो इन द मनी है, गुड टू गो। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 60 रुपीज। द कंपनी हैज नो अदर पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी गुड। टैक्स रेट इज 33%, इसमें तो कुछ टैक्स का लेना देना ही नहीं, बिकॉज टैक्स का इम्पैक्ट आपका ईए पे आता है। ईए इसमें वैसे ही सेम है, एडजस्टेड ईए द सेम। व्हाट इज द बेसिक ईपीएस? अगेन क्वेश्चन है इसमें बेसिक ईपीएस मान रहे हैं हम लोग, बेसिक ईपीएस का ही आंसर देंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। आ जाओ, ये क्वेश्चन 23 कर लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है बेसिक ईपीएस। व्हाट इज बेसिक ईपीएस सर? ईएई ओवर वेन्स। ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ ईए हमारा क्या है सर? ईए हमारा क्या होता है? नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है? नो, हेंस नेट इनकम इज ईए। वेरी गुड, तो ये 1.98 हो गया, तो 198। ठीक है, उसके बाद सर वेन्स, वेन्स यहाँ पे सीधा गिवन है 660 है हमारा, और वैसे भी कोई आपका इशुएंसेस रीपर्चेजेस वगैरह के रिस्पेक्ट में तो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। करेक्ट, यस सर, करेक्ट। तो हमारा बेसिक ईपीएस आ गया 3.03। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 24। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द अबव केस एंड बेस्ड ऑन द ट्रेजरी स्टॉक मेथड, मैंने जो फ्री शेयर्स वाले हमने बात किया, हाउ मेनी इंक्रीमेंटल शेयर्स will be added to the denominator? See, be very careful with what the question is asking. We are not asking about diluted EPS, हम सिर्फ incremental shares की बात करें। incremental shares माने free shares। आ जाओ, क्वेश्चन 24 बोल रहा है फ्री शेयर्स बताओ। फ्री शेयर्स इंक्रीमेंटल शेयर्स आर द सेम, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लेते हैं बताओ हमारा एवरेज एमपीएस कितना है माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय आपका एवरेज एमपीएस
इनटू कर लो जो भी हमारा शेयर्स कवर्ड है, शेयर्स कवर्ड बाय ऑप्शन, ठीक है। तो हमारा एवरेज एमपीएस कितना था 60, कितने का है आपका एक्सरसाइज प्राइस 40 डिवाइडेड बाय 60, एंड हमारे ऑप्शंस कितने हैं, यहाँ पे लिखा था ना 24,000। सिक्सटी माइनस 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 24,000, 8,000। 8,000 आपके इंक्रीमेंटल शेयर्स, ये लो 8,000। 25th पे आ जाओ। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द अबव केस, व्हाट इज एनरिच लिमिटेड डाइल्यूटेड ईपीएस आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑप्शंस। अब अपन लोग डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे। 25 डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है सर, हमारा एडजस्टेड ईपीएस, एडजस्टेड ईए डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स, करेक्ट। सर इस पे तो एडजस्टेड ईए एंड ईए आर द सेम इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शन, बिकॉज और कोई पोटेंशियल डाइल्यूटिव सिक्योरिटी तो है नहीं, करेक्ट सर। तो ये हमारा सेम हो गया 1980,000। अब एडजस्टेड वेन्स, इसमें सिंपल है, अपन लोग अपने पुराने वेन्स प्लस फ्री शेयर्स कर लेते, तो हमारे पास कितना है 660 प्लस 8,000 जो हमारे एडिशनल शेयर्स हैं, 2.96। डन सर। अच्छा एक चीज बताओ, 2.96 के बाद मैंने क्यों नहीं आपको बोला कि चेक करो कि ये बेसिक ईपीएस से कम है या नहीं है। सर ऑलवेज रिमेंबर, ये जो स्टॉक ऑप्शंस है ना, ये दोनों, दीज आर ऑलवेज डाइल्यूटिव, ऑलवेज डाइल्यूटिव। क्यों, देख लो, ये देख लो, बड़ा बड़ा ये देखो, इसमें सर आपने कुछ ऐड किया क्या, कुछ ऐड किया, नो सर इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया। हाउएवर जो फ्री शेयर देगी क्या हमेशा कोई ना कोई अमाउंट ऐड होगा, यस। सो जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की बात करूं, न्यूमरेटर जो है वो आपका हमेशा इसमें कांस्टेंट रहता है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो आपका, अगर मैं बात करूं, ये देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, न्यूमरेटर चेंज नहीं होता, डिनोमिनेटर हमेशा आपका इंक्रीज होगा। तो इस केस में सर आपका ये हमेशा जो डाइल्यूटेड ईपीएस है, इट विल बी लोअर देन बेसिक ईपीएस, हमेशा डाइल्यूटिव होता है। ये जो सर न्यूमरेटर है ना, ये फिर भी कुछ केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स के केस में एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड के शेयर्स में बढ़ सकता है, बढ़ता तो है ही, राइट, बिकॉज आपके एडजस्टेड ईए में हम लोग अर्निंग्स ऐड करते हैं। हो सकता है कभी इसका इंक्रीमेंट इज फार मोर देन द डिनोमिनेटर इंक्रीमेंट, जिस केस में आपका ईपीएस बढ़ जाए, जो मैं एंटी डाइल्यूटिव आपको बोल रहा था, करेक्ट। बट इस केस में तो हम कुछ ऐड ही नहीं करते, इसमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ता है, आपका न्यूमरेटर सेम रहता है, हेंस आपका दिस इज ऑलवेज डाइल्यूटिव, ठीक है। आ जाओ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन 31 पे। मैं ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन करके रखे हैं, सो दैट आप मस्त सॉल्व कर पाओ। 31, Alnetac Limited has 100,000 outstanding stock options, ठीक है, stock options here with an exercise price of 120. The average market price is 95. Based on the information, what is the appropriate treatment of these options? अच्छा, this is not a calculation वाला ये अपना question, this is a theoretical MCQ. अभी ध्यान से देखो, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 120, बट मार्केट प्राइस आपका कितना है, मार्केट प्राइस तो 95 है, तो आपको शेयर्स महंगे मिल रहे हैं, तो मतलब ये आउट ऑफ मनी है, तो क्या आप इसको एक्सरसाइज करोगे, आप इसे कभी एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो क्या है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बनता है, आंसर इज नो सर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट शुड वी डू, शुड वी इंक्लूड देम इन डाइल्यूटेड ईपीएस एंड ऐड टू द डिनोमिनेटर बिकॉज दे कुड बी कन्वर्टेड, जो हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। बी इज एक्सक्लूड देम फ्रॉम डाइल्यूटेड ईपीएस बिकॉज दे आर एंटी डाइल्यूटिव इन नेचर। सी इज इंक्लूड देम ओनली इफ दे वर एक्सरसाइज बिफोर द ईयर एंड। सी ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन, तो बेसिक ईपीएस में अगर हमारा ऑलरेडी एक्सरसाइज हो गया तो एक्चुअली शेयर्स इशू हो गए, तो वो तो बेसिक ईपीएस का आपका हो गया, तो ये तो सर आपका गलत है, ये तो आपका आएगा नहीं, बिकॉज हमें आंसर डाइल्यूटेड ईपीएस का देना है, तो सी गलत है, सी आपका आंसर है नहीं। अब सर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए आपकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, बी जो आपकी ट्रीटमेंट है दैट इज स्पेसिफिकली फॉर आउट ऑफ मनी ऑप्शंस। इसमें से बी आपका सही है बिकॉज इसमें आप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ए आपका गलत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, अब अपन लोग करते हैं क्वेश्चन 32, ठीक है, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास 2 मिलियन शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग और हमारे पास 150,000 ऑप्शंस थे ऑफ 10 रुपीज का एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। अब 500,000 शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मार्च। अच्छा,
अब ये नॉर्मल शेयर्स की मूवमेंट है, मतलब वेन्स में आपका कुछ इसमें चेंजेस होगा, ठीक है, ये आपका स्टॉक ऑप्शन से कुछ नहीं है। एंड 200,000 ट्रेजरी शेयर्स बॉट ऑन 1 जुलाई। अब सर इस पर आप ये कंफ्यूज मत हो रहे, ट्रेजरी स्टॉक मेथड जो हम कर रहे हैं उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। ट्रेजरी शेयर्स इज सेम एज बायबैक। तो मतलब जो हम शेयर्स बायबैक करते हैं ना वेन्स कैलकुलेटर में, जो रीपर्चेज होते हैं शेयर्स, उसकी बात हो रही है। एवरेज शेयर प्राइस ड्यूरिंग द ईयर हमने बोला 30 रुपए का है। नेट इनकम हमारा $6 million का है। हमें सर निकालना है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो सर आई वुड सजेस्ट इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए यानी खुद करने की कोशिश करिए। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। आप प्लीज पॉज करके करिएगा, मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो सर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना, बट सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे एज पर रूल्स, बेसिक ईपीएस, ठीक है। बेसिक ईपीएस हम लोग कैसे निकालते हैं अपना, ई ए ई डिवाइडेड बाय वेन्स, करेक्ट, यस सर। अब आ जाओ, अपन लोग सबसे पहले निकालेंगे ई ए, एक सेकंड, ई ए निकालने की वैसे जरूरत है नहीं, बताओ क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स की कोई इसमें इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें कुछ है नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो हमारा ई ए क्या होता है, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स, प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर जीरो, हेंस इन दिस केस आपका ई ए इज इक्वल टू नेट इनकम। नेट इनकम सीधा आपको 6 मिलियन गिवन है, तो ये तो 6 मिलियन सीधा हो गया। हमें निकालना है वेन्स, ठीक है, वेन्स इज इंपॉर्टेंट, इसमें वेन्स की कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सर अपन लोगों ने स्टार्ट किया साल में 2 मिलियन शेयर से, और फर्स्ट इशुएंस 1 मार्च को हुई, ठीक है। तो 1 जन से 28 फेब हमारे पास कितने शेयर से, 2 मिलियन शेयर से, कितने, 2 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 मार्च से फिर हमने कुछ तो शेयर्स इशू किए, एंड फिर जो सर हमारा बायबैक हुआ, सर जब क्वेश्चन के यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं गिवन हुआ, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर इसमें आपका क्या होगा, कैलेंडर ईयर, ऑब्वियसली कैलेंडर होगा ना, नहीं तो 1 मार्च का कुछ सेंस ही नहीं बनता। तो उसके बाद हमने बायबैक क्या किया, 1 जुलाई को किया, तो 30 जून तक हमारा फिर सेम रहेगा। तो 30 जून तक चले जाओ, कितने शेयर सर हमने इशू किए, 500,000। तो हमारे 2.5 मिलियन शेयर्स वुड बी आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स, बिकॉज उसके बाद रीपर्चेज हुआ 4/12, ठीक है। उसके बाद सर 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, इसके बाद हमारे कितने बायबैक किए हमने शेयर, हमने बायबैक किए 200,000, तो हमारे 2.3 मिलियन शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग इनटू 6/12 फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो सर इससे हमारा वेन्स आ जाएगा, करो कैलकुलेट, 2 मिलियन इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, स्टोर इन 1, या चलो मैं लिख लिख के कर लेता हूँ, ये आप स्टोर भी कर सकते हो कैलकुलेटर मेमोरी में, मतलब इट इज जस्ट ईजियर। 2.5 मिलियन इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, स्टोर इन 2, 833, टू 31666 6 ले लो, 666 या 667 से सेम थिंग, ये आपका वेन्स हो जाएगा। तो इससे सर आपका बेसिक ईपीएस निकल जाएगा 2.59, ठीक है। ये सर आपकी बेसिक ईपीएस है। अभी अपन लोग को निकालनी है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस सर हमारा क्या होता है, एडजस्टेड ई ए ई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स। अब सर इसमें एडजस्टेड ईए का तो कुछ सीन होता नहीं है स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है, वो ईए के इक्वल होता, तो ये ले लो अपना 6 मिलियन। एंड अभी अपन को एडजस्टेड वेन्स निकालने, करेक्ट। अब अपन का एडजस्टेड वेन्स अगर मुझे निकालना है, तो सर वही आपके वेन्स हो गए। वेन्स हमारा कितना है 2316666 प्लस फ्री शेयर्स का कोई तो अमाउंट होगा हमारा यहाँ पे, और हमारा आ जाएगा। तो अब निकालना है फ्री शेयर्स। सर ये फ्री शेयर्स क्या होता है, वही मैंने बोला, हमारा एवरेज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस इनटू शेयर्स, शेयर ऑप्शंस बेसिकली। सी बहुत सिंपल है, लोगों को लगता है देयर सो मेनी फॉर्मूला, हम लोग कैसे कब क्या आ रहे हैं, अब स्टेप वाइज चलो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बताओ एवरेज एमपीएस हमारा कितना है साल का, 30 है, एक्सरसाइज प्राइस 10 है, 1.5 लाख ऑप्शन है, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 1.5 लाख। 100,000
100,000 फ्री शेयर्स हो गए हमारे, ये भी ले लो 100,000, इसको इसमें ऐड कर लो 2416666 2416666 2.48। ऑब्वियसली इससे कम होगा, इट इज मैं तो ऑब्वियस है ना, दिस इज ऑलवेज शेयर वारंट्स आर ऑलवेज डाइल्यूटिव इन नेचर। तो देखो 2.59 से कम ही है आपका 2.48, तो सर यहाँ पे 2.48 होगा आंसर, वही 2.47 2.48 2.47 पोटैटो पोटैटो। ठीक है सर, समझे कि नहीं समझे? गुड 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 सर। विद दिस अपन लोग का स्टॉक ऑप्शंस वाला एंड शेयर वॉरेंट्स वाला भी पार्ट क्लोज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, एग्जाम में वेरी 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 हाई चांसेस कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो सर विद दिस हमारा क्या डाइल्यूटेड डीपीएस खत्म होता है? आंसर इज नो सर। अभी हमारे 2 पॉइंट्स है जो मुझे आप लोगों को समझाने हैं, ठीक है? अब अपना कान खोल के सुनना है, 2 मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, कुछ और क्वेश्चन अपन लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके बाद आपका डाइल्यूटेड डीपीएस का खत्म हो जाता है। आपके कॉन्सेप्ट मोस्टली खत्म हो गए, बट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दीज आर स्पेशल केसेस of diluted EPS। सो फर्स्ट केस मैं बहुत बारी बोल चुका हूं, जब आपकी एंटी डाइल्यूटिव होती है। एंटी डाइल्यूटिव कब होता है? वेयर जो आपकी कैलकुलेटेड डाइल्यूटेड EPS एक्सीड्स द बेसिक EPS। सर ये आपका केस कब हो सकता है? ये आपका प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के केस में हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? आपका देखो, आप क्या लेते हो, आप अपना EAE प्लस इसमें आप करते हो जो भी आपकी सेविंग्स है, ठीक है, जो मैं अगर सिंपल वे में बोलूं, डिवाइडेड बाय वेन्स प्लस जो भी आपके एडिशनल शेयर्स है, करेक्ट? ये हम लोग ऐड करते हैं। सर अगर ये जो सेविंग्स का अमाउंट है बहुत ज्यादा है, सेविंग्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो जो एडिशनल शेयर्स है आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा। अगर आपका बहुत ज्यादा न्यूमरेटर बढ़ गया तो आपका ओवरऑल रेशियो इंक्रीज कर सकता है। अगर ये आपका ओवरऑल रेशियो इंक्रीज करेगा तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस जो होगा, जो कैलकुलेट किया है, इन दैट केस वो बेसिक ईपीएस से ज्यादा हो सकता है। क्या ये सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्वेश्चन भी करेंगे। तो सर इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस केस में हम लोग अपना रिपोर्टेड डाइल्यूटेड ईपीएस जो होता है, we keep it as the same as basic EPS। मैंने पहले भी बोला, we anticipate all future losses under the concept of prudence, but we cannot anticipate any future gains। तो अगर अपन लोग कन्वर्जन पे हमारा बढ़ रहा है अर्निंग्स, हम लोग नहीं रिपोर्ट करेंगे वो, ठीक है, सॉर्टेड। अब बात आता है सर ये केस कब होता है? सर ये केस आपका होता है जब आपका इंक्रीमेंटल EPS is greater than basic EPS। एंड सर ये इंक्रीमेंटल EPS क्या होता है? सर दिस इंक्रीमेंटल EPS इज नथिंग बट जो भी आपने सेविंग्स है ऑन कन्वर्जन, माने कि जो भी हमने एडिशनल ऐड किया ना, डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल शेयर्स, इंक्रीमेंटल शेयर्स, जो भी आपने शेयर्स इशू किए, ये रेशियो अगर आपके बेसिक EPS के रेशियो से ज्यादा है, देन इन दैट केस आपका जो डाइल्यूटेड EPS है वो बेसिक EPS से ज्यादा होगा। बिकॉज अपन लोग वेटेड एवरेज लेते हैं, एंड जो भी आपका EPS इज ऑल्सो वेटेड एवरेज, राइट? एंड आपका क्योंकि न्यूमरेटर का जो वेट है वो ज्यादा हो रहा है, तो आपका ज्यादा होगा। मैं आपको बताता हूँ, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आपका अगर कोई 2 नंबर्स है, ठीक है, वो 2 नंबर्स के बीच में आपका वेटेड एवरेज लाई करेगा। अगर आपका ये जो डाइल्यूटेड EPS है, ये क्या होता है? हमेशा बेसिक EPS जो होता है एंड जो आपका इंक्रीमेंटल EPS है, इसके बीच में लाई करता है, ऑब्वियसली, बिकॉज वो फिर दोनों का वेट, एवरेज वेट ले लेता है। बेसिक EPS इज द बेस, इंक्रीमेंटल इज एडिशनली क्या है, तो डाइल्यूटेड EPS वुड बी इन द मिडिल। अब अगर यहाँ पे एक टाइमलाइन ऐसे बनाऊं, मैं टाइमलाइन नहीं, बट ये अगर मैं आपको 3 केसेस बताऊं कि बॉस, मतलब 2 केसेस बताऊं कि आपका बेसिक EPS यहाँ पे है, आपका इंक्रीमेंटल EPS कम है बेसिक EPS से, तो आपका डाइल्यूटेड EPS यहाँ पे फॉल करेगा, विच इज लेसर देन बेसिक EPS, so दिस इज अ गुड केस। अगर आपका इंक्रीमेंटल EPS जो है वो बेसिक EPS के आगे फॉल करता है, तो आपका डाइल्यूटेड EPS कोई यहाँ पे आएगा, विच इज मोर देन बेसिक EPS, विच इज नॉट द राइट
केस। तो अगेन ये इतना डोंट गेट टू मच इनटू दिस, डोंट गेट टू बॉग डाउन बाय दिस, बट सिंपली याद रखना व्हेन इंक्रीमेंटल ईपीएस इज ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया, उस केस में आपका डायल्यूटेड ईपीएस ज्यादा होगा। वो किस सिक्योरिटीज आपकी क्या होंगी? एंटी डायल्यूटिव होंगी। एंटी डायल्यूटिव सिक्योरिटीज को हम रिपोर्ट नहीं करते, उस केस में डायल्यूटेड ईपीएस को वी कीप एज बेसिक ईपीएस, हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एडिशनल बताता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस। फर्स्ट हो जाता है हमारा एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ऑलवेज द डाइल्यूटेड ईपीएस वुड ईदर बी लेस देन और इक्वल टू बेसिक ईपीएस। जब आपके जैसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते ही नहीं तब इक्वल होता है, या फिर जब होते हैं तो उससे कम होता है, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर इंक्रीमेंटल ईपीएस वुड बी लेस देन इक्वल टू योर बेसिक ईपीएस, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाला जो हमारा पार्ट है। ठीक है, इंक्रीमेंटल ईपीएस हमारा क्या होता है? जो भी सेविंग्स हमारा हुआ है ऑन ईए, दैट इज जो भी हमने ऐड किया ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जो भी शेयर इशुएंस एंड कन्वर्जन में, दैट इज जो डिनोमिनेटर में हमने ऐड किया। नाउ इफ डाइल्यूटेड ईपीएस इज ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस फॉर एनी रीजन, दैट रीजन बीइंग इंक्रीमेंटल ईपीएस बीइंग ग्रेटर देन बेसिक ईपीएस, जो हमारा ये वाला केस है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर? उस केस में इट इज एंटी डाइल्यूटिव एंड मस्ट नॉट बी रिपोर्टेड. In such a case, the reported diluted EPS will be your basic EPS only. This is precisely why basic EPS must be calculated even if the question is silent. हमें बहुत important है calculate करना. Even if question से diluted EPS माना है, to check your dilutive है anti-dilutive है. To check if the potential equity share is anti-dilutive, remember, और ये मैंने पहले भी बोला, ESOPs and stock warrants are always dilutive. ठीक है, अब सर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। 2 मिनट लगेंगे समझाने में, उसके बाद इस पे क्वेश्चंस बहुत आएंगे और क्वेश्चंस वेरी हाई चांसेस कि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो सेकंड इज मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ये सर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा सर, अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी हो, स्टॉक ऑप्शंस भी हो, बॉन्ड्स भी हो, सब कुछ हो, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो सर जो जनरली मैं बताता हूं, देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन डील अबाउट इट। या तो सर आप कर सकते हो सबको कन्वर्ट ऑल। ठीक है, आपने अपने ईएई में सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड भी ऐड कर दिया, आपने ईएई में अपना बॉन्ड इंटरेस्ट भी ऐड कर लिया नेट ऑफ टैक्स, डिनोमिनेटर में आपने कन्वर्ट शेयर्स इशूड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऐड कर दिया, शेयर्स इशूड ऑन बॉन्ड्स इशू कर दिया, फ्री शेयर्स ऑन ईसॉप्स वगैरह ऐड कर दिया। ये आपका हो सकता है कन्वर्ट ऑल। दिस इज नॉट द राइट मेथड। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट मेथड। सर राइट मेथड क्या होता है हमारा? स्टेप वाइज अप्रोच। स्टेप वाइज अप्रोच मतलब वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम डाइल्यूशन। क्या बोला मैंने? वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम डाइल्यूशन। सर मैक्सिमम डाइल्यूशन, मैंने मैक्सिमम डाइल्यूशन क्या होता है कि सर अगर आपका अगर हम सबको डाइल्यूट करें तो आप बोलोगे ना कि सर मैक्सिमम डाइल्यूशन हो जाएगी, उस केस में हमारा सबसे कम हो जाएगा। आंसर इज नो। अगर किसी भी सिक्योरिटी का इंक्रीमेंटल ईपीएस उस पर्टिकुलर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का इज ग्रेटर देन द बेसिक ईपीएस, तो वो एंटी डाइल्यूटिव हो सकती है ना, वो एंटी डाइल्यूटिव हो सकती है ना। तो उससे जो अगर हम उसको भी कंसिडर करेंगे इन आर डाइल्यूटेड ईपीएस, तो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस कैन बी अ लिटिल मोर देन द मैक्सिमम डाइल्यूशन। ये सेम मैं टाइमलाइन आपको बता रहा हूं कि ये सर हमारा बेसिक ईपीएस है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 3 सिक्योरिटीज है, एक सिक्योरिटीज का इंक्रीमेंटल ईपीएस यहां पे है, एक सिक्योरिटी का इंक्रीमेंटल ईपीएस यहां पे है, हाउएवर एक सिक्योरिटी का इंक्रीमेंटल ईपीएस यहां पे है, तो उससे हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस कुछ यहां पे फॉल करेगा। बट अगर मैं इसको कंसिडर ना करूं, ठीक है, मैं इसको कंसिडर नहीं किया, तो मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस हो सकता है कहीं इधर फॉल करे या कहीं इधर फॉल करे। So these are more dilutive in nature. Henceforth we don't I know आपके मॉड्यूल वगैरह में सारे एक साथ कन्वर्टेड है, that is not the right approach. Right approach is हम स्टेप वाइज देखेंगे कि हम मैक्सिमम डाइल्यूशन कैसे ढूंढ रहे हैं। तो सर आप क्वेश्चन मुझसे ये पूछोगे कि अर्जुन फिर बताओ, तू ही बता दे भाई कि कैसे मैक्सिमम डाइल्यूशन निकालते हैं। सर अपन लोग मस्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप अपन लोग फॉलो करेंगे, वी कैलकुलेट इंक्रीमेंटल ईपीएस फॉर ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पहले हमने इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल दिया। सेकंड हम लोग क्या करेंगे? हम उसको रैंक करेंगे इन, जितना छोटा होगा, जितना कम होगा उतना बेटर होगा। इंक्रीमेंटल ईपीएस जितना कम होगा उतना ज्यादा डाइल्यूटिव होगा। तो हम लोग उसको ऑर्डर करेंगे, रैंक करेंगे इन स्मॉलेस्ट gets the first rank, next gets the second rank, and highest
गेट्स द लास्ट रैंक। ठीक है, उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे बाय कंसिडरिंग potential equity shares in a cumulative basis per ranking। सर के ऊपर गया है, क्या लिखा है, मैं ये ना इंग्लिश में ना ये शो होता है, मैं बताता हूं। अपन लोग पहले डाइल्यूटेड ईपीएस 1 निकालेंगे, दिस विल हैव पोटेंशियल इक्विटी शेयर 1 इन इट, मतलब इसको कन्वर्ट करके। फिर हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस 2 निकालेंगे, इसमें हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर 1 प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर 2, दोनों को कन्वर्ट करेंगे बेस्ड ऑन दीज रैंकिंग्स। फिर हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस 3 निकालेंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर 1 प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर 2 प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर 3 एंड सो ऑन। आपके एग्जाम में 3 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, वो भी बहुत ही हद हो गई, जनरली एग्जाम में 2 ही आते हैं। मैंने 3 वाला भी किया हुआ, हम 3 वाला सॉल्व भी करेंगे तो आपको एक्जैक्टली समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, बट हम इस वे में मूव करते हैं। सर ये ना मैं आपको कितना भी समझा दूं आपको समझ नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ, पहले हम रीड कर लेते हैं और इस पर बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो मेरी ये बात समझो कि हम लोग सर मोस्ट मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में क्या करते हैं, वी फाइंड द मोस्ट डाइल्यूटिव ईपीएस which should be reported, the most dilutive, that is we are talking about the maximum possible dilution। तो सर इसमें अपन लोग क्या स्टेप्स यूज करते हैं, फर्स्ट स्टेप, अच्छा हाँ इसमें चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हम इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल दिया फॉर ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, परफेक्ट, जैसे मैंने बोला यस सर। सेकंड में हमने रैंकिंग कर दिया, रैंकिंग ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स किस बेसिस पे, जो भी हमारा इंक्रीमेंटल ईपीएस हमने निकाला है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब फर्स्ट रैंक सबसे छोटे को, सेकंड रैंक उसके बाद बड़ा, डिसेंडिंग में नहीं करते हैं, असेंडिंग में अपन लोग करते हैं। रैंक 1 टू द लोएस्ट, या इसको डिफरेंट कलर में करता हूँ, रैंक 1 टू द लोएस्ट, 2 टू द सेकंड लोएस्ट एंड सो ऑन। फिर अपन लोग क्या करेंगे, फिर अपन लोग जाएंगे स्टेप 3 पे। नाउ वी कैलकुलेट मल्टीपल डाइल्यूटेड ईपीएस बाय क्यूम्युलेटिवली इंक्लूडिंग ईच पोटेंशियल इक्विटी शेयर 1 by 1 इन द ऑर्डर ऑफ रैंक। जैसे कि फर्स्ट डाइल्यूटेड ईपीएस में पोटेंशियल इक्विटी शेयर 1 ओनली करेंगे, सेकंड में हम 1 and 2 दोनों को करेंगे, थर्ड में हम 1 2 3 तीनों को करेंगे एंड सो ऑन। एंड सर अभी अपन लोग फाइनल डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा, जो भी डाइल्यूटेड ईपीएस अपन लोगों ने निकाले, जितने भी निकाले 4 5 6 जितने, इसमें से जो भी लोएस्ट आएगा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डाइल्यूशन होगा, जो भी लोएस्ट है इनमें से। सो फाइनली रिपोर्टेड डाइल्यूटेड ईपीएस हमारा क्या होता है, reported diluted EPS is the lowest of all calculated diluted EPS। समझे, यस सर। अब सर ये देख लो, ये हमारा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इंक्लूडिंग ऑल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, दैट इज सबको, जो मैंने फर्स्ट मेथड बोला था, विल गिव द मोस्ट डाइल्यूटेड ईपीएस स्पेशली व्हेन द इंक्रीमेंटल ईपीएस ऑफ एनी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इज ग्रेटर देन द बेसिक ईपीएस। हेंसफोर जो आपको याद रखना है, ऑल ऑफ द अबव स्टेप्स मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड। तो सर मुझे अगर कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं, अगर सर आपको कुछ समझ नहीं आया आप सिर्फ इतना पार्ट याद रख लो, आपको बस आप देखोगे ना क्वेश्चन में मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, आप ये चारों स्टेप्स आराम से अप्लाई कर लेना, मैं समझाऊंगा कैसे करना है, जो भी लोएस्ट है उसको रिपोर्ट कर देना, बस आपको और कुछ नहीं करना। सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक चीज होती है, एग्जाम के लिए एक चीज होती है। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझा दिया, एग्जाम में अप्रोच बड़ा सिंपल है, अगर मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मिले तो सबका इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल दो, उनको असेंडिंग ऑर्डर में रैंक कर दो, उस हिसाब से एक एक को इंक्रीज करके मल्टीपल डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल दो, मैं दिखाऊंगा कैसे करेंगे, उनमें से लोएस्ट ले लो, बात खत्म, ठीक है, पैसा खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। एग्जाम में 3 से ज्यादा तो कभी भी नहीं आएंगे, ऑन अ बैड डे नहीं तो 2 ही आते, तो आपको 2 ही डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने पड़ेंगे, तो टाइम नहीं लगता उसमें, ठीक है, आराम से, ज्यादा कोई इशू नहीं आती, नहीं तो 3 निकाल लेना, 3 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। डन डन। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, क्विकली मैं इसको क्लोज कर लेता हूं सो दैट वी ओनली हैव क्वेश्चंस टू डू। बहुत छोटे से पॉइंट्स है। EPS must be reported even when the company has incurred losses, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। Both basic and diluted EPS must be reported, they are equally prominent। ऐसा कभी भी नहीं होगा से हम सिर्फ बेसिक EPS निकालेंगे, हम लोग हमेशा डाइल्यूटेड EPS भी निकालेंगे। इन केस सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है तो दोनों सेम होंगे, इन केस एंटी डाइल्यूटिव होगा तो भी दोनों सेम होंगे, इन केस डाइल्यूटिव होगा तो हम लोग डिफरेंट वैल्यूज दिखाएंगे। सेपरेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस मस्ट बी गिवन फॉर कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एमसीक्यू के लिए सर इंपॉर्टेंट है, आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिफरेंट ईपीएस आता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का डिफरेंट आता है। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्हाट आर वारंट्स, वारंट्स बता चुका, दीज आर कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू बाय, हम कंपनी से खरीद सकते हैं शेयर्स इन फ्यूचर। ऑन इक्विटी शेयर्स राइट होता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय न्यूली इशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। मेन इसमें अगर मैं बात करूँ आपका टेस्टेबल, अगर मैं बोलूँ तो ये पॉइंट टेस्टेबल है, ये पॉइंट टेस्टेबल है,
ठीक है, आ जाओ सर क्वेश्चंस करते हैं। अब आएगा मजा, बिकॉज अब हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन 28 पे, इधर। For the year ended 31st March 2024, Magneton Utilities reported a net income of $15 million and 2.5 million common shares outstanding. ठीक है, the company paid 1.2 million in preferred dividends. ठीक है, it also had 150,000 options outstanding with an average exercise price of 40. Average market price during the years was 50. What is the diluted EPS? ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस में इसमें सर एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, मल्टीपल का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसमें स्टॉक ऑप्शंस गिवन है। तो हम लोग सर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है, तो इस केस में सर अपन लोग मस्त निकालते हैं। याद रखना पहले हम बेसिक ईपीएस निकालेंगे, वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन 28, पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं। बेसिक ईपीएस क्या होता है? ई डिवाइडेड बाय वेन्स, करेक्ट सर? यस। अब हमारा अगर मैं बात करूं यहाँ पे ई क्या होता है? नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड बिफोर एनी ऑफ यू से कि ओ इसमें प्रेफरेंस शेयर्स भी है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब हम लोग यहाँ पे उनको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं दो चीजें बताओ, कहीं कन्वर्जन फैक्टर गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स का? नहीं ना, तो कैसे करोगे? नंबर 2, मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर्स अगर स्पेसिफिकली कन्वर्टेबल ना गिवन हो, हम नॉन कन्वर्टेबल मानते हैं, तो बेसिक ईपीएस इफेक्ट करेंगे, डाइल्यूटेड को नहीं इफेक्ट करेंगे। तो इसमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर एक ही है स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, तो नेट इनकम हमारा कितना है? 15 मिलियन। प्रेफर्ड डिविडेंड हमारा कितना है? 1.2 मिलियन। तो कितना हो गया सर हमारा? 13.8 मिलियन हो गया earnings after earnings available for equity shareholders. So 13.8 मिलियन हो गया। फिर आ जाता है वेन्स में, तो इसमें कोई इश्यूएंसेस एंड रीपर्चेस वगैरह गिवन नहीं, सिंपल यहाँ पे गिवन है कि पूरे साल 2.5 मिलियन आउटस्टैंडिंग था, तो 2.5 मिलियन सीधा आपका हो जाएगा। 13.8 डिवाइडेड बाय 2.5, 5.52 आ गया आपका बेसिक ईपीएस। बट सर क्वेश्चन में क्या देना है? क्वेश्चन में हमें बोला है डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो, निकालते हैं। डाइल्यूटेड ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या होता है? एडजस्टेड ई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स, करेक्ट है? यस सर। तो यहाँ पे तो हमारा ई सेम ही होता है, तो 13.8 मिलियन ले लो, एंड इसमें हमें फ्री शेयर्स अपने निकालने, करेक्ट? करेक्ट, सिंपल है यार, ये तो खुद भी कर सकते थे, मैं क्यों करा रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एडजस्टेड वेन्स ले लो, वेन्स प्लस फ्री शेयर्स। वेन्स हमारा कितना है बॉस? 2.5 मिलियन। फ्री शेयर्स देख लो कितने हैं। हमारा एक्सरसाइज प्राइस 40 है, मार्केट प्राइस 50 था, तो 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू कितने हैं आपके? 150, तो 15 मिलियन। $2.53। $5.45, ऑब्वियसली इसमें ये डाइल्यूटिव हो गए बिकॉज में स्टॉक ऑप्शन है। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। Terraforge Construction Limited reported the following during the year. Common shares outstanding, ठीक है। Stock dividend issues, very important है। Stock dividend आपका क्या है? बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स को हम एडजस्ट किस पे करते हैं? बेसिक ईपीएस में करते हैं। सीधा हम लोग अपने डिनोमिनेटर में जो भी फ्री शेयर्स है, बोनस शेयर्स, उनको ऐड कर लेते हैं। वारंट्स आउटस्टैंडिंग, वारंट्स आउटस्टैंडिंग मतलब ये आपके क्या हो गया? अगेन ये आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गया। आपका क्या है? ये आपका एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, ठीक है। नेट इनकम गिवन है ये, प्रेफरेंस डिविडेंड पेड ये, कॉमन डिविडेंड पेड ये। विच स्टेटमेंट इज मोर एक्यूरेट? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इतना, बेसिक ईपीएस इतना, डाइल्यूटेड ईपीएस इज लेस देन इक्वल टू बेसिक ईपीएस। बताओ। सी अब सारे क्वेश्चंस को ना पॉज करके सॉल्व करते हैं। पहले तो ना मैं इसका सीधा आपको बताऊं आंसर कैसे दूंगा। सीधा अगर मैं बताऊं, विदाउट सॉल्व करके करना है, ठीक है? मैं बता रहा हूं इसका आंसर सी होगा।
बताऊं क्यों? इसमें सर क्या है, इसमें सिर्फ एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, वो वारंट्स है। वारंट्स हमेशा डाइल्यूटिव होगा, तो आपका डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा ही आपका बेसिक ईपीएस से कम होगा, तो ये लास्ट ऑप्शन सीधा सही हो रहा है। बाकी दोनों को टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, बट अपन करेंगे, ठीक है, अपन ये प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बट मतलब दिस इज हाउ यू कैन ट्रायंगुलेट योर आंसर, दिस इज हाउ यू कैन रीचेक योर आंसर। तो इसके लिए अपन को सब निकालना, तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 30 बोला ना मैंने, क्वेश्चन 30 करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बाद में करते हैं, पहले बेसिक ईपीएस निकालते हैं। बेसिक ईपीएस ईएई डिवाइडेड बाय वेन्स। अब ईएई आपका क्या होता है? ईएई होता है आपका नेट इनकम डिवाइडेड, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट इनकम आपका कितना? 4 मिलियन माइनस आपका इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है 600,000, ठीक है। वेन्स आपका क्या है? वेन्स 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 कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग आपका 200,000 है, सॉरी 2 मिलियन है। इसमें सर हम लोग अपने बोनस शेयर्स ऐड करेंगे। बोनस शेयर्स के में हम टाइम फैक्टर लगाता है, आंसर इज नो। तो सर टाइम फैक्टर हम इसमें लगाएंगे नहीं, ये आपका सीधा हो जाएगा 400,000 ऐड यहाँ पे। तो सर हमारा वेन्स कितना हो गया? 2.4 मिलियन हो गया, तो ये तो हमारा आंसर सीधा गलत हो गया। बाकी इसमें बेसिक ईपीएस निकाल लो, 4 मिलियन माइनस 600,000 1.42, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? 1.7, ये भी गलत है। ऑटोमेटिकली लास्ट चेक हो गया, आप डायल्यूटेड ईपीएस निकाल दोगे तो भी आपका यही होगा, तो ये आंसर सी है इसका। आप देख लेना, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन 33 पे। फॉर द ईयर एंडेड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, मतलब आपका जो कैलेंडर ईयर है वो आपका काउंटिंग पीरियड है। नॉर्डेंट ग्रिड कॉर्प रिपोर्टेड अ नेट इनकम ऑफ 2.58, ठीक है। द कंपनी हैड वेटेड एवरेज ऑफ 600,000 शेयर्स, ठीक है, वेन्स गिवन है। 15,000 शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है। तो इसमें आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स यहाँ पे है प्रेफर्ड स्टॉक का। ईच प्रेफरेंस शेयर्स इज कन्वर्टेबल इनटू 2 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, तो यहाँ पे हमारा कन्वर्जन रेशियो इज गिवन। नो अदर पोटेंशियल डाइल्यूटेड सिक्योरिटी वर आउटस्टैंडिंग, तो मतलब मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर का क्वेश्चन नहीं, सिंगल आपका है वो, मतलब सिंगल पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। व्हाट इज नॉर्डेंट्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, दोनों मांगे, बेसिक डाइल्यूटेड। अच्छा 33 बेसिक ईपीएस क्या होता है सर, बताओ? ईएई डिवाइडेड बाय वेन्स, बढ़िया। चलो ईएई निकालते हैं। ईएई क्या होता है सर? आपका नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट इनकम सर आपकी कितनी है? 2,580,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 15,000 शेयर्स 12 रुपीज का डिविडेंड। 15,000 शेयर्स 12 रुपीज का डिविडेंड, तो 180, ठीक है। तो ये आपका 2.4 मिलियन का ईएई हो गया, सही है? यस सर। अब आ जाओ वेन्स पे। वेन्स तो इसमें सीधा, वेन्स में तो इसमें आपका कोई रिपर्चेजेस, इश्यूएंसेस, स्टॉक डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, कंसोलिडेशन कुछ गिवन नहीं है, सीधा आपका 600,000 है। तो सर ये तो आपका सीधा आ गया 4.00 आपका बेसिक ईपीएस। तो सर देखो लास्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड, ये तो ऑब्वियस ही है, मतलब ये 4.1 है तो ये आपका 4 कैसे होगा, मतलब हमने 4 कैलकुलेट किया, तो सी इज ऑब्वियसली रॉन्ग, तो ये तो आउट है ऑप्शन। अब बच्चा ए एंड बी, अब दोनों में 4 है तो मतलब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा। अच्छा मैं ना बताऊं, इसमें भी आप आंसर सीधा निकाल सकते हो कि डाइल्यूटेड ईपीएस इसमें आपका 4.1 है, बेसिक ईपीएस 4 है। कभी डाइल्यूटेड ईपीएस के आपका ज्यादा हो सकता है बेसिक ईपीएस से, हो ही नहीं सकता, तो आपका ए होगा इसमें आंसर। बट एक बार ही फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर भी लेता हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में ये भी आ सकता था सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस निकालो। सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो अगर मैं डाइल्यूटेड ईपीएस की बात निकालूं तो इसमें आपका क्या है? एडजस्टेड ईएई डिवाइडेड बाय एडजस्टेड वेन्स, करेक्ट है? आ जाओ। अब मैं बात करूं एडजस्टेड ईएई के बारे में, तो आपका ईए कितना है? 2.4 मिलियन। इसमें हम लोग जो भी हमने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है 15,000 शेयर्स पे 12 रुपए, उसको ऐड कर लेंगे, सो वी गो टू 5 मिलियन, 2,580,000, करेक्ट है? यस सर।
अब मुझे बताओ एडजस्टेड वेन्स कितना है। सर एडजस्टेड वेन्स हो गया आपका जो नॉर्मल वेन्स है 600,000 प्लस कर लेंगे सर आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं 15,000 शेयर्स है, 2 इशू कर रहे हो ऑन एवरी प्रेफरेंस शेयर्स, तो 15,000 इंटू 2 30,000, तो 630 हो गया यहाँ पे डिवाइडेड बाय 630, ले लो 4.10। अब सर बिफोर चेकिंग द आंसर, सर इज 4.10 लेस देन 4, आंसर इज नो, दैट मीन सर ये आपकी क्या है, ये आपकी एंटी डायल्यूट। तो देखो ना आप इसमें आप 1,180,000 आप न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हो, उसके अगेंस्ट सिर्फ 30,000 डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हो, तो ओवरऑल रेशियो आपका बढ़ गया। तो ये एंटी डायल्यूटिव है, इसको हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका रिपोर्टेबल डायल्यूटेड ईपीएस विल बी इक्वल टू योर बेसिक ईपीएस 4। तो इस केस में आपका डायल्यूटेड ईपीएस जो होगा वो भी 4 होगा, आंसर इज 1। सर ये एक इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये आपको अभी देख लिया ना, अगर क्वेश्चन में बोलूँ ये डेटा ही नहीं है, सिर्फ बोला डायल्यूटेड ईपीएस निकालो, तो आप प्लीज गलती से 4.1 मत कर लेना, बेसिक ईपीएस हमेशा स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना है टू चेक। चलेगा सर? यस सर बिल्कुल चलेगा, आ जाओ। ये हमारा 33 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। अरे ये दिस इज सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से सुनना। 38 इज सुपर सुपर, इट्स क्रेजी क्रेजी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें मल्टीपल डायल्यूटेड सिक्योरिटीज और मैं मोस्ट डायल्यूशन का मैं तीनों का दिखाऊंगा, जब 3 पोटेंशियल डायल्यूटेड सिक्योरिटीज है, ध्यान से सुनना। आइसोमर फार्मा हैज नेट इनकम ऑफ 120 मिलियन, कॉमन शेयर्स 30 मिलियन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब पोटेंशियल इक्विटी शेयर 1, 200,000 आपका नंबर है, 5 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर है, कन्वर्जन रेशियो आपका 3 है। फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है आपके पास, यहां आपका अमाउंट में गिवन है 150,000 150 मिलियन आपका फेस वैल्यू, तो इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे एंड इस पे ये दिस कन्वर्टेबल इनटू 1.5 मिलियन शेयर, सीधा अमाउंट गिवन है। फिर ऑप्शंस आपके पास 500,000 है, 40 का एक्सरसाइज प्राइस है, एवरेज मार्केट प्राइस 50 है, टैक्स रेट 25% है, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। ध्यान से करेंगे, स्टेप्स फॉलो करेंगे आराम आराम से, ठीक है, बहुत आराम से। क्वेश्चन 38, स्टेप 1 हम लोग निकालेंगे इंक्रीमेंटल ईपीएस, ठीक है, हर का इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्रेफरेंस शेयर्स। तो मैं बात करूं हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, अगर मैं बात करूं इंक्रीमेंटल ईपीएस, ये हमारा क्या होता है, हमारा सिंपली होता है कितना सेविंग्स है, दैट इज हमारा कितना हम ऊपर ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय हमारे कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग कितना ऐड करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड करते हैं, नीचे हम लोग कितने शेयर्स इशू उसे ऐड करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको 5 रुपए का डिविडेंड 200,000 पे, तो कितना हमारा डिविडेंड हम ऐड करेंगे ऊपर, इतने शेयर्स पे 5 रुपीज, और कितने शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं इंटू 3 कॉमन शेयर्स ना, ठीक है। तो ये हो गया 1.67। ये रुको, पहले तो ये तो इसको 2 मिनट साइड करो, मैं खुद एक चीज नहीं किया। मैंने क्वेश्चन देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता बिकॉज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बेसिक ईपीएस से निकाल लो नहीं तो चेक कैसे करोगे, पहले बेसिक ईपीएस निकालो, आ जाओ। बेसिक ईपीएस हमारा क्या होता है, ई ए ई डिवाइडेड बाय वेन्स। ई ए हमारा क्या है, नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेट इनकम हमारी कितनी है 120 मिलियन, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना है 200,000 पे 5 का डिविडेंड, तो 200,000 0.2 मिलियन, करेक्ट, इनटू 5 रुपए का डिविडेंड दैट इज 1 मिलियन, तो ये आपका 119 मिलियन का हो गया आपका ई ए, 119 मिलियन। वेन्स अगर मैं बात करूं तो वेन्स इसमें आपका कॉमन स्टॉक सीधा 30 गिवन है, 30 मिलियन, ठीक है, ठीक है। 119 डिवाइडेड बाय 30, 3.97। ये सर आपका बेसिक ईपीएस है, क्या है सर, ये आपका बेसिक ईपीएस।
चलेगा सर? यस सर। अब अपन लोग जाएंगे अपना डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं। 4 स्टेप्स लगेंगे। फर्स्ट स्टेप अपन लोग लगा रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द इंक्रीमेंटल ईपीएस। ठीक है, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मैंने देख लिया कि बॉस अपन लोग इतना अपन की सेविंग हो रही है 200,000 पे 5 एंड इट इज कन्वर्टेबल इनटू 3, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर में ये ले लिया। अब मैं ये सेम चीज निकालूंगा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में हमारी सेविंग्स कितनी हो रही है, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, तो 150 मिलियन का 6% नेट ऑफ टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट कितना है आपका 25%, 0.25 डिवाइडेड बाय इसके रिस्पेक्ट में कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं 1.5 मिलियन। 150 पे 6% पे 0.75, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5, 4.5। ये देखो मैंने क्यों बोला सर आप सबको ऐड मत करो, ये 4.5 है ना, ये देखो 3.97 बेसिक ईपीएस से ज्यादा है, ये आपका एंटी डाइल्यूटिव है, ये आपका एंटी डाइल्यूटिव एंड आई विल प्रूव दिस, आई विल प्रूव दिस दैट दिस इज एंटी डाइल्यूटिव। अभी रुको, अभी तो हम इंक्रीमेंटल ईपीएस। चलो इसके बाद सर आपके आते हैं ईसॉप्स। तो ईसॉप्स या वारंट्स जो भी हैं, फिर इस पे हमेशा इंक्रीमेंटल ईपीएस मैंने बोला जीरो होगा, बिकॉज कुछ आपका न्यूमरेटर में ऐड ही नहीं होगा, आपका कुछ सेविंग्स होती ही नहीं है इसमें, तो न्यूमरेटर तो जीरो ही होगा। बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ फ्री शेयर एक बार फ्री शेयर अपन लोग ऐड कर, बिकॉज डिनोमिनेटर में फ्री शेयर होंगे, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका कितना है 500,000 40 50, ठीक है, तो 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 500,000 फ्री शेयर्स, ठीक है। ये आपका मार्केट प्राइस है, आपका एक्सरसाइज प्राइस है, एंड 500,000 जो है वो आपके नंबर ऑफ ऑप्शन है। तो ये सर आपका क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय फ्री शेयर्स कितना है, एक बार निकाल ही लेते हैं, निकाल ही रहे हैं तो 100,000 शेयर्स, दैट इज 0.1 मिलियन, 0.1 मिलियन में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका जीरो ही होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में करूंगा मैं रैंकिंग। क्या करूंगा मैं, रैंकिंग बेस्ड इन विच ऑर्डर, असेंडिंग। सबसे छोटा फर्स्ट रैंक पे आएगा, तो सर इस पे जीरो आपका सबसे कम है, तो उस पे आपका फर्स्ट रैंक पे आएगा, और हमेशा फर्स्ट रैंक पे यही आता है, रैंक 1 2 3, एंड आपका पोटेंशियल इक्विटी शेयर यहाँ पे रख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करें, ऑप्शंस की बात करें, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा स्टॉक ऑप्शंस, सेकेंड आपका आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड आपका आ जाएगा बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मल्टीपल डाइल्यूटेड ईपीएस को करेंगे कैलकुलेट। स्टेप 3 मल्टीपल डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। तो सर फर्स्ट डाइल्यूटेड ईपीएस 1 कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे ओनली स्टॉक ऑप्शंस को, बिकॉज वो फर्स्ट रैंक पे आता है। तो अपन लोग चलो करते हैं, हमारा क्या होता है, हम लोग एडजस्टेड ईए लेते हैं, उसमें हम लोग अपना सेविंग्स ऐड करते हैं, हमारा ईए में सेविंग्स, अब ये हमारा ईए कितना है 119 मिलियन, 119 मिलियन प्लस जीरो, क्योंकि आपका स्टॉक ऑप्शन में तो कुछ सेविंग्स होती नहीं है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात करता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने थे, नंबर ऑफ शेयर हमारे थे 30 मिलियन, करेक्ट। 30 मिलियन में हम लोग फ्री शेयर्स ऐड करेंगे, फ्री शेयर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कितने फ्री शेयर्स 0.1 मिलियन, इसको ऐड कर लो 0.1 मिलियन, तो हमारा क्या आया डाइल्यूटेड ईपीएस 119 डिवाइडेड बाय 30.1, 3.95, 3.95, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं डाइल्यूटेड ईपीएस 2। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस प्लस पोटेंशियल इक्विटी शेयर, सॉरी पोटेंशियल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पोटेंशियल इक्विटी शेयर, सॉरी पोटेंशियल शेयर का प्रेफरेंस शेयर का। ये कई बार आप लोगों के साथ होता है यार, इज इट जस्ट मी कि आप कुछ बोल रहे हो, आपके दिमाग में बहुत तेज चल रहा है, तो आप ना बोलते बोलते ना आपका वर्ड स्लिप हो जाता है, और स्लिप होता रहता है बार बार, ठीक है। एनीवे वी आर गोइंग टू डू स्टॉक ऑप्शंस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अभी अगेन अपन लोग ईए ही लेंगे, उसमें हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे, दैट इज हम लोग जो भी सेविंग्स ऐड करेंगे। अब देखो स्टॉक ऑप्शंस में तो कुछ ऐड नहीं होगा, हाउएवर जो आपका प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो भी आप प्रेफरेंस शेयर पे कर रहे थे, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे कर रहे थे, जो हमने ऊपर ऐड किया था यहाँ पे 1 मिलियन, वो 1 मिलियन आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज वो अब आपकी सेविंग्स है अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, करेक्ट। डिनोमिनेटर में
30 मिलियन के शेयर्स थे प्लस 0.1 आपने स्टॉक ऑप्शंस पे हमारे इशू है, एंड हम देखोगे यहाँ पे 0.6 मिलियन जो है हमारा 200,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल इनटू 3 इक्विटी शेयर्स पर प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनटू 3 कर लो तो ये आपका 0.6 मिलियन हो जाता है, तो 0.6 मिलियन आप यहाँ पे और ऐड कर लो। ठीक है, अब बताओ हमारा कितना है डाइल्यूटेड ईपीएस, तो ऊपर का तो 120 होगा, ऊपर का बढ़ गया, इसको 30 प्लस 0.1 प्लस 0.6 30.7, तो 120 डिवाइडेड बाय 30.7, तो ये आ गया 3.91। ठीक है, अब आ जाओ डाइल्यूटेड ईपीएस 3, बिकॉज हमारे 3 है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, स्टॉक ऑप्शंस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये लो अगेन हम लोग ई लेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सेविंग्स ऑन स्टॉक्स कितना, स्टॉक ऑप्शंस कितना हुआ है 0, सेविंग्स ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा कितना हुआ है 1 मिलियन जो हम डिविडेंड पे कर रहे थे, सेविंग्स ऑन बॉन्ड्स भी हम ऐड करेंगे। अब सेविंग्स ऑन बॉन्ड अगर आप देखो हम लोग कितना ले रहे थे 150 मिलियन, ये आपका सेविंग्स था ना, मैं आपको बताता हूँ 150 मिलियन पे 6% पे 0.75, बिकॉज हम नेट ऑफ टैक्स ले, तो 6.75 मिलियन दैट इज नेट ऑफ टैक्स में बात कर रहा हूँ, 6.75 मिलियन की आपकी सेविंग्स हुए ऑन बॉन्ड्स। ठीक है, अब आप आ जाओ डिनोमिनेटर में, 30 मिलियन आपका वैसे ही है, फ्री शेयर्स आपका 0.1 मिलियन है, प्रेफरेंस शेयर्स पे आपने 0.6 मिलियन शेयर्स और इशू किए, और आपने बॉन्ड्स के केस में कितने शेयर्स इशू किए 1.5 मिलियन, क्वेश्चन में सीधा गिवन है। दिस इज ऑल्सो द केस वेयर वी टेक ऑल कन्वर्ट, जो मैं फर्स्ट मेथड बता रहा था। अब इसमें देखो आपका कितना आ रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस, 30 प्लस 0.1 प्लस 0.7 प्लस 1.5 32.3, 3.9 3.92। देखा सर, अब मैं बताया 3.92 बड़ा है ना 3.91 से, तो अगर मैं एक सिचुएशन की बात करूं जहां पे बॉन्ड्स आपके कन्वर्ट नहीं होते हैं, बाकी दोनों कन्वर्ट होते हैं, तो आपका ईपीएस सबसे कम किस में होगा 3.91 में होगा ना, तो सर यहाँ पे स्टेप 4 लगा लो अपना, मैक्सिमम डाइल्यूशन कौन सा है, लोएस्ट ऑफ देम 3.91, आपका आंसर सर यहाँ पे जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 3.9। ठीक है, 3.92 होता है आपका सही आंसर नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, कूल, ये देख लिया, एक बार मैं इसकी कैलकुलेशन जो एक बार वापस रीचेक भी कर लेता हूँ, प्लस 0.7 प्लस 1.5 32, एक सेकंड, 30 प्लस 0.7 प्लस 1.5 32.2, अच्छा दिस 32.2, 119 प्लस 1 प्लस 6.75 डिवाइडेड बाय 32.2, 3.94 है सॉरी मैं बैड, दिस 3.94, पॉइंट रिमेन्स द सेम, आपका इसमें ईपीएस बढ़ रहा है, तो ये देखो उल्टा, यहाँ पे 3.94 इज द रॉन्ग आंसर, 3.97 इज द रॉन्ग आंसर। अगर आप ये सारा ऑल कन्वर्ट कर लेते तो 3.94 हो जाता, आपका यहाँ पे आंसर गलत हो जाता। तो सर ये जो मैंने स्टेप्स बोले वो आप स्टेप्स को फॉलो करोगे। सबसे पहले सर आप अपना सबसे पहले तो बेसिक ईपीएस निकाल लो टू सी कि आपकी डाइल्यूशन है नहीं, 3.97 आपका बेसिक ईपीएस है, तो इसके ज्यादा कोई भी आपका डाइल्यूटेड ईपीएस होगा तो वैसे एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा। उसके बाद डाइल्यूटिव ईपीएस निकालते हुए सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालेंगे सबका, फॉर द सोल पर्पस ऑफ रैंकिंग, ऑल्सो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा एंटी डाइल्यूटिव है, बट फॉर द सोल पर्पस ऑफ रैंकिंग। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का हमने बोला 1.67, बॉन्ड्स का 4.5, एंड आपका स्टॉक वारंट्स हमेशा आपका 0 होगा। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रैंक कर दिया, तो फर्स्ट रैंक पे स्टॉक ऑप्शंस, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर बॉन्ड्स। फिर हम सब मल्टीपल डाइल्यूटिव ईपीएस निकालेंगे टू फाइंड द मैक्सिमम डाइल्यूशन, और ये क्यूमुलेटिव देखेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग अपना फर्स्ट ही देखेंगे, सेकंड में हम लोग 1+2 देखेंगे, थर्ड में हम लोग 1+3 देखेंगे। देखो यहाँ पे डाइल्यूटिव ईपीएस जो हमारा है फर्स्ट वाला, उसमें हमने सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस के बेसिस पे निकाला, तो हमारा 3.95 आया। सेकंड में हमने स्टॉक ऑप्शन एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लिया, हमारा उस केस में 3.91 आया। बात वही है, हम लोग अपना ईए एडजस्टेड ईए में ईए प्लस जो भी हमारी सेविंग्स उसको ऐड कर रहे हैं, जो भी एडजस्टेड वेन्स में वेन्स, जो भी एडिशनल शेयर्स है उसको उसमें ऐड कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। जो थर्ड है उसमें हम लोग ऑल कन्वर्ट वाली बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊपर सबकी सेविंग्स को ऐड कर रहे हैं, नीचे डिनोमिनेटर में सबके एडिशनल शेयर्स को ऐड कर रहे हैं, उससे ईपीएस निकाल रहे हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। एंड जो स्टेप 4 है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनमें से जो भी लोएस्ट है वो मैक्सिमम डाइल्यूशन है, जो हमारे में 3.91 आ रहा है, वो हमारा आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि यही हमारा लोएस्ट डाइल्यूशन होगा, बट मैंने जान के एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको पता चले इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका यही लोएस्ट डाइल्यूशन होगा। हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन लेते हैं, जो भी लोएस्ट फिगर है उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं सर।
विद दिस 100% आपका डायल्यूटेड ईपीएस खत्म होता है। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो सर हमने अभी क्या आपका एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है, इसमें सारे सब कुछ हमारा इसमें रिवाइज हो गया, ठीक है। याद रखना छोटे छोटे पॉइंट्स, हम लोग हमेशा सबसे पहले अपना बेसिक ईपीएस माइनस करेंगे ही करेंगे, ठीक है, गोज विदाउट सेइंग। हम हमेशा पहले नहीं, मतलब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, उसके बिना हम देख ही नहीं सकते कि हमारा डाइल्यूटेड है या नहीं डाइल्यूटेड। इसमें याद रखना हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो हमेशा माइनस होगा, वेदर और नॉट कन्वर्टेबल। एंड हम लोग जब भी उसको डाइल्यूटेड ईपीएस में निकालते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, तो हम उसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम ऐड बैक करते हैं, हम सीधा नेट इनकम नहीं लेते, जैसे हमने क्वेश्चन भी देखा था, आई थिंक क्वेश्चन 41 था वो। उसके बाद सर हमारा आता है डाइल्यूटेड ईपीएस में, जब हम लोग निकाल रहे हैं तो सर जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इन केस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस, उसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हम लोग डायरेक्टली डिविडेंड को ऐड करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू इम्पैक्ट द टैक्स इफेक्ट। जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स में हम लोग हमेशा नेट ऑफ टैक्स लेते हैं, बिकॉज वो हमारा चार्ज होता है, उसमें हमें टैक्स सेविंग मिलती है। एंड ईसॉप्स वारंट्स हमेशा डाइल्यूटिव होते हैं, उसमें हमारे कोई सेविंग्स नहीं होती है, बट उसमें हमारे फ्री शेयर्स होते हैं। हम देखते हैं कि इनके रिस्पेक्ट पे इकोनॉमिक रिसोर्स हमें नहीं मिले, तो उस केस में हम लोग एमपीएस माइनस हमारा जो भी एक्सरसाइज प्राइस है डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड अंडर द ऑप्शन, वो हम ले लेते हैं, हमारे फ्री शेयर्स आ जाते हैं, हम सिर्फ उस पार्ट को ऐड करते हैं। ये सर सब आप याद रखोगे तो आप मस्त हो जाएगा, आपका आराम से हो जाएगा। जनरली मैं बताऊं, आपके जो मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक आपका स्टॉक ऑप्शन आता है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टॉक ऑप्शन आता है, सेकंड आपका कोई और पोटेंशियल इक्विटी शेयर आता है, कोई भी एक प्रेफरेंस या फिर बॉन्ड्स। अब ये देखो, ये तो आपका हमेशा डाइल्यूटिव होगा ही होगा। इसमें आप देख लेना कि इनकेस आपका जो इंक्रीमेंटल ईपीएस है वो आपका बेसिक ईपीएस से ज्यादा होगा तो एंटी डाइल्यूटिव होगा, जस्ट बी केयरफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, ठीक है। कूल सर, बाकी तो सब सॉर्टेड है, आप ये देख लेना मस्त अपने। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप आराम से सारे कर पाओगे बेस्ड ऑन जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, सारे मैं करा दूंगा, तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये सर ले लेना आप क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क में, ठीक है, ये देख लो। फिर ले लेना सर क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में, आप ले लो क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में, आप ले लो क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क में। सारे इजी वाले, बहुत सारे इजी वाले। क्वेश्चन 27 होमवर्क में, आप ले लो क्वेश्चन 29 होमवर्क में, 34 होमवर्क में, 35 होमवर्क में, 36 होमवर्क में, 37 होमवर्क में। सब सिंपल है, सब आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 39 होमवर्क में